ऑलराइट सो हे एवरीवन वेलकम बैक वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक राग सिस्टम। सो एक एंड टू एंड स्केलेबल राग सिस्टम कैसे बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल चार्ट विद पीडीएफ एप्लीकेशन बनाएंगे बट इन अ स्केलेबल मैनर। हम यूज़ करेंगे वेक्टर एम्बेडिंग्स, वेक्टर स्टोर, क्यूज का कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। सो ऑल दैट स्टफ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, हाईली नॉलेज पैक्ड वीडियो है। सो बात करते हैं कि हमारा टेक स्टैक क्या रहने वाला है एंड फिर हम स्टेप बाय स्टेप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को करेंगे कोड। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट सो बात करते हैं हमारे टेक स्टैक की। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पीस, दैट इज ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं क्लर्क, बिकॉज हमारे एआई एप्लीकेशन को कोई मिस यूज ना करे, इसके लिए हमें एक ऑथेंटिकेशन लेयर चाहिए एंड क्लर्क प्रोवाइड्स द सिंपलेस्ट ऑथेंटिकेशन लेयर फॉर नेक्स्ट.js, रिएक्ट एंड जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं। सो हम यहाँ पे क्लर्क को यूज़ करेंगे एंड क्लर्क एआई एप्लीकेशंस के लिए स्पेशल सपोर्ट देता है। सो क्लर्क इज़ द बेस्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर आर एआई एप्लीकेशंस। सो क्लर्क यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, यूज़र मैनेजमेंट के लिए। एंड फ्रंट एंड हम अपना कोड करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, जो कि एक रिएक्ट फ्रेमवर्क है। बैक एंड में हम एक वेक्टर डेटाबेस यूज़ करेंगे, दैट इज क्वाड्रेंट डीबी, QDRANT, क्वाड्रेंट डीबी। सो क्वाड्रेंट डीबी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है एंड इसका जो स्पिनिंग टाइम है दैट इज़ वेरी फास्ट एंड बहुत फास्ट है। ओके, सो क्वाड्रेंट डीबी हम यूज़ करेंगे हमारे वेक्टर स्टोर के लिए। अब ये वेक्टर्स क्या होते हैं कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू। एंड हम यहाँ पे लैंग चेन यूज़ करेंगे टू बिल्ड दिस रैग विद क्वाड्रेंट। सो ये हमारा ओवरऑल टेक स्टैक रहने वाला है। बाकी और भी चीज़ें आएंगी, फॉर एग्जांपल टेलविंड CSS, शार्ट सी, तो वो सब चीज़ें भी आएंगी, बट ठीक है। सो दिस इज़ आवर मेन टेक स्टैक। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन की। हमारा ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन क्या रहने वाला है, हम क्या बना रहे हैं, हम इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, बिकॉज और भी टेक स्टैक आएगा। सो बात करते हैं हमारे टेक स्टैक की एंड सबसे पहले लेट्स गो ऑन टू द डार्क मोड। सो टेक स्टैक के अंदर क्या रहने वाला है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक ब्राउज़र लेते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैसा दिखेगा, राइट। सो सबसे पहले हम यूज़र को क्या करेंगे, हम यूज़र को एक ऑथेंटिकेशन स्क्रीन दिखाएंगे, राइट। सो हमारी ऑथेंटिकेशन स्क्रीन जो कि क्लर्क मैनेज करेगा, तो कुछ ऐसे रहने वाली है कि हम उसको कुछ ऐसे साइन इन के बटन्स दिखा सकते हैं। सो यूज़र नेम, पासवर्ड एंड यहाँ पर एक बटन हो सकता है कि आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो एंड यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन की ब्रांडिंग होने वाली है, राइट। सो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है दिस विल बी हैंडल्ड बाय द क्लर्क इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब यूज़र ऑथेंटिकेट कर जाएगा, हम क्या करेंगे, हम यूज़र को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएंगे। ओके, देखो वायर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, वायर फ्रेमिंग आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। सो वायर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यूआई कुछ ऐसा रहने वाला है कि हम अपनी जो स्क्रीन है, जो यूज़र स्क्रीन है, उसको हम 50-50 कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे, जिसमें एक साइड के ऊपर हम यूज़र को कैपेबिलिटी देंगे दैट वो आपकी जो पीडीएफ फाइल्स है, अभी के लिए हम पीडीएफ फाइल्स के ऊपर बनाएंगे कि आप अपने यहाँ पर पीडीएफ फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। सो हम यहाँ पर एक अपलोड बटन दे सकते हैं, राइट, एक अपलोड बटन, या फिर मैं यहाँ पर एक्चुअली आइकन भी यूज़ कर सकता हूँ अपलोड का। सो लेट्स सर्च फॉर अपलोड। हाँ, तो यहाँ पे हम ये वाला आइकन यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना जो पीडीएफ है वो आप अपलोड कर सकते हो। एंड जब आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, आपके पास यहाँ पर एक चार्ट एजेंट होगा। तो लेट्स से ये आपका चार्ट एजेंट है एंड उसके बाद लेट अस से यूज़र ने कुछ यहाँ पर मैसेज दिया एंड फिर आपने यहाँ पर मैसेज को रेंडर किया है लाइक दिस, एंड बेस्ड ऑन जो भी उसके पास पीडीएफ डेटा है, आपका जो एजेंट है वो कुछ रिस्पॉन्ड करेगा विद अ मैसेज। तो ऐसी सी मेरी स्क्रीन रहने वाली है, राइट। नाइस। तो ये है हमारा ओवरऑल वायर फ्रेम ऑफ द यूआई, जिसमें हमारे पास दो स्क्रीन्स रहने वाली हैं। अब बैकएंड में काम कैसे करेगा, व्हेन यूजर अपलोड्स अ पीडीएफ, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ही यूज़र बैकएंड के अंदर पीडीएफ को अपलोड करेगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो बैकएंड है, लेट्स से ये बैकएंड स्टोरेज है, हमें इस पीडीएफ को अपलोड करवाकर हमारे बैकएंड की स्टोरेज के ऊपर उसको सेव करना है। सो लेट्स से ये हमारी एक स्टोरेज है। सो स्टोरेज के ऊपर हम उस पीडीएफ फाइल को राइट कर देंगे, करेक्ट। सो बैकएंड के अंदर एक राउट गया, लेट्स से हमने एक राउट बनाया स्लैश अपलोड। सो स्लैश अपलोड के अंदर आपने फाइल को अपलोड करवाया, आपने उसको डाउनलोड करवाया। जैसे ही ये फाइल अपलोड होगी, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज अ क्यू सिस्टम। ओके, कोई भी क्यू सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कौन सा क्यू सिस्टम यूज़ करेंगे, बट लेट्स से दैट ये हमारी क्यू है। ओके, ये हमारी क्यू है। तो हम इसके अंदर एक इवेंट पब्लिश कर देंगे दैट एक फ़ाइल अपलोड हुआ।
ओके, तो एक पीडीएफ फाइल अपलोड हुआ एंड उस जो फाइल का पाथ है हम वो मैसेज यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सो हमारी क्यू के अंदर अगर यूज़र ने बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स अपलोड कर दी तो हमारी क्यू के अंदर ये हमारे मैसेजेस आ जाएंगे, राइट, विच इज़ नाइस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक वर्कर लगा सकते हैं, एक कंज्यूमर लगा सकते हैं। सो वो एक नोट जैसा एप्लीकेशन हो सकता है। सो लेट अस से ये हमारा एक वर्कर है, ओके, सो इसको हम नाम देंगे वर्कर। तो ये वर्कर क्या करेगा, इस क्यू को पोल कर सकता है, ठीक है, पोल कर सकता है, इस पर सब्सक्राइब कर सकता है, जो भी आप क्यू सिस्टम यूज़ कर रहे हो। आप काफका यूज़ कर सकते हो, आप रेडिस यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल क्यू सिस्टम यूज़ कर सकते हो, सिंपल क्यू सर्विस यूज़ कर सकते हो फ्रॉम AWS, आप रैपिड MQ यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ बेसिकली एनी काइंड ऑफ क्यू सिस्टम है, ओके। तो उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये वर्कर क्या करेगा, ये वर्कर एक मैसेज को उठाएगा, ओके, सो लेट्स से इट रीड्स अ मैसेज एंड इस मैसेज को व्हाट इट हैज़ टू डू, इट हैज़ टू डू सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या होगा, देखो, हम इस पीडीएफ फाइल को, लेट अस से पीडीएफ फाइल इन रियलिटी बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल है, करेक्ट। तो पूरी पीडीएफ फाइल को पहले हमें चंक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो लेट्स से अगर ये मेरी एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है, एंड दिस पीडीएफ फाइल इज ये मेरी ओरिजिनल पीडीएफ फाइल है। तो हम इसको सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, ओके, स्प्लिट इनटू चंक्स। तो इस पीडीएफ फाइल के छोटे छोटे ऐसे चंक्स बन जाएंगे, राइट। सो लेट्स से ये मैंने चंकिंग कर दी। तो चंकिंग हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लैंगचेन को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना कस्टम लॉजिक भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एवरी चंक, ओके, फॉर एवरी चंक हम यहाँ पर एक ओपन एआई कॉल कर सकते हैं, ओके, ओपन एआई एम्बेडिंग मॉडल। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करेंगे कि इसकी मुझे वेक्टर एम्बेडिंग्स बना कर दो, ओके। तो हम यहाँ पर स्मॉल मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, लार्ज मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेक्टर एम्बेडिंग बनाएगा एंड वंस वेक्टर एम्बेडिंग्स आर डन, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हमारे क्वाड्रेंट डीबी के अंदर स्टोर करेंगे, ओके, क्वाड्रेंट डीबी। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं पोस्टग्रेस का लोगो ले लेता हूँ, ठीक है, बट क्योंकि आप पीजी वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, आप पाइन कोन भी यूज़ कर सकते हो। तो आप अंडरस्टैंड करो दैट ये कोई भी आपका एक वेक्टर डेटाबेस है, ओके, कोई भी वेक्टर डेटाबेस हो सकता है, दैट्स फाइन। सो वेक्टर डीबी के अंदर आपके पास पाइन कोन आता है, पाइन कोन डीबी है, आपके पास VV8 है, आपके पास क्रोमा डीबी है, आपके पास क्वाड्रेंट है। तो आई एम गोइंग टू यूज़ क्वाड्रेंट, बट आप कोई भी वेक्टर डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, ओके। पीजी वेक्टर भी है। तो हम इन वेक्टर एम्बेडिंग्स को यहाँ पर स्टोर करेंगे फॉर एवरी चंक। तो ये हमारी एक पाइपलाइन कंप्लीट हो गई, करेक्ट, ये हमारी एक पाइपलाइन थी विच इज़ कंप्लीटेड। अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र, जब हमारी वेक्टर एम्बेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र हमें एक मैसेज देगा। तो लेट्स से यूज़र ने कुछ पूछा दैट व्हाट, सो लेट्स से अगर हमने एक मूवीज़ का डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो बहुत सारी मूवीज़ थी। तो हम उसको पूछ सकते हैं व्हाट आर ऑल द मूवीज़ विच हैज़ रेटिंग, ओके, विच हैज़ रेटिंग मोर दैन लेट्स से 8। तो हमने कुछ ऐसा पूछा, ओके। तो ये क्या है, ये है यूज़र की क्वेरी, इसको कहा जाता है क्वेरी। तो यूज़र ने हमें एक क्वेरी दी, हम क्या करेंगे, इस क्वेरी की भी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाएंगे, ओके, बिकॉज हमें इस क्वेरी को अंडरस्टैंड करना है, सेमेंटिकली अंडरस्टैंड करना है कि यूज़र पूछना क्या चाहता है। तो सेम मॉडल को यूज़ करके हम इस क्वेरी की वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाएंगे एंड अब जो हमारे पास वेक्टर एम्बेडिंग्स बनकर आएगी, हमें हमारे जो हमारा ये डेटाबेस है, हमें इसमें से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करना है, ठीक है। देखो, इन रियलिटी हो सकता है यूज़र ने 100 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 100 डॉक्यूमेंट्स। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है, रेलेवेंट चंक्स को रीड करना है। तो जब आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर लिया है, यू गॉट सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे दैट मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। अब बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी हम एक्चुअली में एक LLM कॉल करेंगे, ठीक है, एक LLM कॉल मतलब हम ओपन एआई का लेट्स से GPT 4.1, GPT 4.5, GPT 4o, हम कोई भी एक ओपन एआई जो चैट मॉडल है हम उसको रन करेंगे, लेट्स से 4.1 ले लेते हैं, ठीक है, विच इज़ रिलीज्ड आई थिंक कल या परसों ही रिलीज़ हुआ है। तो इसको हम पूछेंगे भाई यूज़र ने हमें ये क्वेरी पूछी एंड इसके अंदर हम अपना कॉन्टेक्स्ट भी फीड करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि देख, ओपन एआई GPT 4.1, ये है यूज़र की क्वेरी, ये है रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट, बेस्ड ऑन दिस जो भी ये आंसर देगा उसको हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर रेंडर करेंगे। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस होने वाला है राग का, ओके। तो राग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी हैव 2 फेजेस। नंबर 1 इज द इंजेशन फेज, जिसके अंदर हम बेसिकली एक PDF को एक्सेप्ट करते हैं
एंड हम उसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाते हैं एंड हम उसको इस डेटाबेस में स्टोर करते हैं। सेकेंड फेज हमारा है रिट्रीवल फेज, जिसके अंदर यूज़र जो क्वेरी देता है हम उसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाते हैं, हम हमारे डेटाबेस में से रिट्रीव करते हैं रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को, एंड फिर बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट कि यूज़र किन डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्टेड हो सकता है, यूज़र ने क्या पूछा है, हम उसको एक ओपन या LLM कॉल करते हैं एंड जो भी हमें आंसर मिलता है हम उसको फ्रंट एंड पे रेंडर करते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ अ टिपिकल राग एप्लीकेशन दैट इज़ लाइक PDF के साथ चैट कैसे वर्क करता है। तो ये पूरा हमारा सिस्टम डिज़ाइन है जो हमें यहाँ पर कोड करना है। सो आई होप एक बैकग्राउंड सेट हो गया, अब हम इसको कोड करते हैं। ओके, सो सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नेक्स्ट.जेएस को सेटअप करना होगा, राइट? सो npx create next app। तो मैं यहाँ पे pnpm को यूज़ करना चाहूँगा, सो लेट मी जस्ट कॉपी द कमांड और अपना हम टर्मिनल स्पिन अप कर लेते हैं। ओके, सो मेरा टर्मिनल जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ। सो ये है हमारा टर्मिनल, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। अब इस टर्मिनल के अंदर हमें लिखना है cd करते हैं कोडिंग फोल्डर के अंदर। ओके, सो pnpm dlx, आप npx भी यूज़ कर सकते हो, आप yarn भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं pnpm ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो pnpm dlx। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक्चुअली मैं एक फोल्डर बनाना चाहूँगा mkdir pdf rack। ओके, सीडी करते हैं पीडीएफ रैक के अंदर एंड हम इसको एक काम करते हैं हमारे फेवरेट एडिटर के अंदर ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट मैंने पीडीएफ रैक को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे लेट्स से एक सर्वर का। तो यहाँ पर मेरा जाएगा सारा का सारा सर्वर कोड। ओके, तो सर्वर यहाँ पर क्या है, सर्वर बेसिकली ये देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज ऑल सर्वर का कोड, राइट? ये सारा क्या है, ये हमारे सर्वर का कोड है। तो सर्वर एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन होगा, सिंपल एक्सप्रेस एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर हमें एक क्लाइंट भी बनाना होगा। सो क्लाइंट के अंदर हमारा सारा क्लाइंट कोड जाएगा। ओके, हम यहाँ पर मोनोरिपो भी यूज़ कर सकते थे, बट ठीक है, अभी हम मोनोरिपो के डिफिकल्टीज या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते हैं, एंड लेट्स यूज़ दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे सीडी करते हैं हम अपने क्लाइंट के अंदर एंड यहाँ पे करेंगे pnpm dlx। ओके, एंड क्या कमांड थी, क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट। ओके, सो क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप एट लेटेस्ट एंड एंटर। सो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमें देना है डॉट। ओके, बिकॉज मुझे करंट डायरेक्टरी में बनाना है, मैं इस टाइम क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो यहाँ पे करते हैं एंटर एंड अपडेट बाद में करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, मुझे बिल्कुल यूज़ करना है टाइप स्क्रिप्ट। उसके बाद ESLint भी यूज़ कर लेते हैं, टेलविंड CSS मुझे यूज़ करना है, सोर्स डायरेक्टरी मुझे यूज़ नहीं करना है, आप राउटर यूज़ करना है, टर्बो पैक यूज़ कर लेते हैं, इम्पोर्ट आलियस, ठीक है, इम्पोर्ट आलियस यूज़ कर लेते हैं, वॉट एवर इज़ द डिफॉल्ट एंड एंटर। सो यू कैन सी दैट ये क्या करेगा, ये मेरे लिए एक नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन स्पिन अप कर देगा, राइट? एक नेक्स्ट.जेएस बॉयलर प्लेट कोड इज रेडी। सो यू कैन सी दैट ये हमारा नेक्स्ट.जेएस बॉयलर प्लेट कोड है एंड नाइस। ओके, कूल। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे pnpm dev। ओके, जिससे मेरा डेव सर्वर रनिंग हो जाएगा। सो डेव सर्वर एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या हमारा डेवलपमेंट सर्वर रन कर रहा है। बिल्कुल, सो ये हमारा है डेवलपमेंट सर्वर। यू कैन सी दैट ये हमारा नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक डेवलपमेंट सर्वर, एक बॉयलर प्लेट कोड रेडी हो गया। ओके, अब हमें इसके अंदर लगानी है ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं क्लर्क। सो व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर क्लिक। ओके, सो इसको यूज़ कैसे करना है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हाउ टू यूज़ इट, सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐप राउटर यूज़ करना है एंड pnpm। सो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, राइट? ये स्टेप हो गया है। pnpm add clerk @ next.js, तो हमें ये कमांड को रन करना है। सो कंट्रोल C एंड pnpm add। ओके, just a second, let me just clear the terminal। so pnpm add @clerk/next.js क्या करेगा, आपके लिए क्लर्क को इंस्टॉल कर देगा। सो यू कैन सी दैट क्लर्क एट वर्जन 6.15 इंस्टॉल हो गया है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक middleware.ts फाइल बनाना है। देखो मुझे ना क्लर्क की डॉक्यूमेंटेशन बहुत पसंद है, पर्सनली दिस डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बेस्ट। हर चीज़ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्लेस की गई है एंड बहुत ही अच्छे वे में लिखा गया है, ऐसे क्योस नहीं लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक middleware.ts फाइल बनाना है, राइट? आप बाहर ही बनाना है middleware.ts। सो लेट्स क्रिएट अ middleware.ts फाइल। ओके, नाइस। सो मिडलवेयर के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे क्लर्क मिडलवेयर। ओके, सो इंपोर्ट कर लेते हैं क्लर्क मिडलवेयर एंड हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देना है यहाँ पे क्लर्क मिडलवेयर। और ये पर्टिकुलर मिडलवेयर कौन कौन से राउट्स के लिए चलेगा, API राउट के लिए चलेगा, TRPC के लिए भी चल सकता है। सो ऑलवेज रन फॉर द API राउट्स। सो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन।
ठीक है। सो ये हमारी ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर हो चुका है सेटअप। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लर्क प्रोवाइडर को layout.tsx फाइल में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमें यहाँ पर जाना होगा layout.tsx फाइल जो कि ऐप के अंदर है। सो ऐप layout.tsx फाइल, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है, साइन इन बटन, साइन अप बटन, साइंड इन साइंड आउट यूज़र बटन। ओके, सो इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्लर्क प्रोवाइडर को इंपोर्ट करते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ दैट हाउ इट वर्क्स। ओके, सो इंपोर्ट कर लेते हैं क्लर्क प्रोवाइडर। ओके, एंड इसको हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम @clerk/nexus। एंड मुझे ना एक सेकंड के लिए कर्सर को स्नूज करने दो। लेट मी जस्ट स्नूज इट फॉर 3 आवर्स, नहीं तो ये तंग करेगा। ओके, सो कर्सर मैंने स्नूज कर दिया। अब सो क्लर्क प्रोवाइडर आ चुका है एंड हमें क्लर्क प्रोवाइडर को इम्प्लीमेंट करना है। सो क्लर्क प्रोवाइडर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कर देते हैं क्लर्क प्रोवाइडर। ओके, सो पेस्ट क्लर्क प्रोवाइडर एंड एक क्लोजिंग टैग। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, सॉरी इसको ऊपर करना था, इसको हमें टॉप पे करना है एज द डॉक्यूमेंटेशन सेज। ठीक है, सो इसको हम यहाँ से करेंगे रिमूव एंड यहाँ पर क्लर्क प्रोवाइडर। अब मेरा जो पूरा एप्लीकेशन है वो क्लर्क के साथ हो चुका है रैप, तो मतलब कि उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं कि अगर तो यूज़र साइंड आउट है तो मुझे उसको एक साइन इन बटन और एक साइन अप बटन दिखाना है। अगर यूज़र साइंड इन है तो मुझे उसको एक यूज़र बटन दिखाना है। तो ये क्या है, ये कंडीशनल रेंडरिंग करता है। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक साइंड आउट ले लेता हूँ पहले। ठीक है, कि अगर यूज़र साइंड आउट है, तो अगर यूज़र साइंड आउट है तो मुझे उसको क्या दिखाना है, मुझे उसको साइन इन बटन दिखाना है। करेक्ट, सो साइन इन बटन को कर लेते हैं इंपोर्ट। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं साइंड आउट एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं साइन इन बटन। तो कि अगर यूज़र साइंड आउट है तो आई वॉन्ट टू रेंडर अ दिस थिंग। लेकिन अगर यूज़र साइंड इन है, साइंड इन कहाँ पर है, अगर यूज़र साइंड इन है तो यहाँ पे हम करेंगे, अगर यूज़र साइंड इन है तो एक काम करो, तुम मेरे लिए चिल्ड्रन को रेंडर कर दो। अगर अब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ, pnpm dev करते हैं, सो ओके cd into the client करके pnpm dev करते हैं, सो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज रनिंग गुड। एंड अगर हम यहाँ पर नॉट दिस वन, ये रहा, रिफ्रेश करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट डू आई गेट। ओके, या सो आई एम गेटिंग अ साइन इन बटन, राइट। सो क्लर्क इज इन द कीलेस मोड। सो अभी क्या है, क्लर्क जो है हमारा कीलेस मोड के अंदर है। सो यू कैन सी दैट हमें यहाँ पे दिख रहा है साइन इन टू माई एप्लीकेशन। ओके, हम इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। कैसे, अगर हम वापस क्लर्क की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो हम यहाँ पर अपना जो क्लर्क अकाउंट है वो सेटअप कर लेते हैं पहले। ओके, सो लेट मी जस्ट साइन अप टू अ न्यू क्लर्क अकाउंट। साइन इन विद गूगल कर लेते हैं, साइन इन विद गूगल, साइन अप विद गूगल बेसिकली। एंड यहाँ पर मैं अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लूँगा एंड कॉन्टिन्यू। ओके, सो ये मेरा अकाउंट हो चुका है सेटअप। अब यहाँ पर मुझे ये डिज़ाइन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन नेम दे देते हैं pdf rag। ओके, साइन इन टू pdf rag। ईमेल हमें देना है, ठीक है, ईमेल नहीं देंगे, यू कैन ओनली साइन इन विद गूगल एंड क्रिएट एन एप्लीकेशन। तो ये हमारा प्रीव्यू है एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ गूगल साइन इन को इम्प्लीमेंट करा है। सो ये चीज़ें हमने कर लिया। हमारे .env के अंदर हमें ये चीज़ डालनी होगी। सो यहाँ पे लेट्स क्रिएट अ .env फाइल। हाँ, ऑलरेडी तो नहीं बना है, सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ .env फाइल। ये आपको अपने क्लाइंट फोल्डर के रूट में बनानी है एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ कॉपी करनी है। सो कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सो ये हमारा क्लाइंट सीक्रेट बन चुका है। तो एक बार हम सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद ये चीज़ें हमने कर ली हैं ऑलरेडी। एंड ऐप राउटर के अंदर हमने ये वाला पर्टिकुलर चीज़ भी कर लिया है, साइन इन बटन, साइन अप बटन एंड यूज़र बटन, और यहाँ पे दे आर एंटरिंग द चिल्ड्रन। सो अब अगर हम वापस चलते हैं हमारे ए लोकल होस्ट के ऊपर एंड हम रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। ओके, रिफ्रेश, यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर एक साइन इन बटन आ रहा है एंड जैसे ही हम इस साइन इन बटन को क्लिक करेंगे, यू कैन सी दैट आई विल बी रीडायरेक्टेड टू वेयर, मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट होने वाला हूँ क्लर्क के ऊपर। सो हमने सिर्फ गूगल ऑथेंटिकेशन को इनेबल करा था। सो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू विद गूगल एंड हम यहाँ पे करते हैं piyush.dev, मेरा अकाउंट सेलेक्ट करते हैं एंड आई जस्ट डू अ कंटिन्यू। तो व्हाट विल हैपन इज कि अब मैं साइंड इन हूँगा, राइट। ओके, यहाँ पर लेट्स वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो यू कैन सी अब मैं साइंड इन हूँ, करेक्ट। पहले मैं साइंड इन नहीं था। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, अब मैं साइंड इन हूँ तो मुझे नेक्स्ट ईयर का पेज दिख रहा है। तो अगर हम अपने लेआउट के अंदर वापस चलते हैं एंड यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज ना, एक सेकंड, इसको साइन इन बटन को लेट्स डू दिस थिंग। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन की जगह कुछ रेंडर करते हैं दैट यू आर साइंड इन। ओके, सो लेट्स से
अगर यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है, तो लेट मी जस्ट रेंडर अ स्पैन टैग, ओके, एंड आई विल से यू आर साइंड इन, ओके। सो यू कैन सी दैट मुझे क्या मिल रहा है, यू आर साइंड इन। सो साइंड इन की जगह हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो ये मेरा डैशबोर्ड है। अगर हम वापस डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, दैट इज ऐप राउटर डॉक्यूमेंटेशन, सो हम एक्चुअली में यहाँ पर यूज़र बटन को भी रेंडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे लेट मी जस्ट इम्पोर्ट द यूज़र बटन फ्रॉम क्लर्क, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग दिस थिंग, हम यहाँ पे यूज़र बटन को भी रेंडर करके देख लेते हैं। सो अगर हम अब वापस चलते हैं, यू कैन सी दैट मेरे को यहाँ पर एक्चुअली में पूरा एक यूज़र का बटन दिख रहा है, दैट इज पीयूष करके है, मैनेज अकाउंट दिस थिंग सिक्योर्ड बाय क्लर्क। सो ये मेरे को एक यूज़र का बटन दिख रहा है, रियली 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 कूल, करेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, सो एक साइन अप का बटन भी बना दे। सो यहाँ पे एक साइन अप बटन भी रेंडर कर सकते हैं, साइन अप बटन, और साइन अप बटन को इंपोर्ट करना मत भूलना, साइन इन बटन, साइन अप बटन, बहुत बढ़िया। एंड हमें यहाँ पर एक और चीज़ क्या करना है, अगर आप देखोगे यहाँ पर एक हेडर दे आर इम्प्लीमेंटिंग, तो ये आप कर सकते हो, मतलब इफ़ यू वांट, अभी ये जो पूरा डिज़ाइन है वो हमारे हाथ में है, ओके। सो यहाँ पर एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, आई नो ये बटन्स इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे, राइट। सो इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग साइन इन बटन, हम यहाँ पर एक्चुअली में पूरा का पूरा एक साइन इन या फिर हम एक साइन अप भी रेंडर कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग दिस थिंग ना, हम यहाँ पर पूरा का पूरा एक कॉम्पोनेंट रेंडर कर देंगे। सो यू कैन सी दैट अब मुझे एक बहुत ही प्यारा कॉम्पोनेंट मिल रहा है, राइट। एंड व्हाट आई कैन डू, हम इसको एक एक सेक्शन के अंदर रैप कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट टेक अ सेक्शन हेयर, और ये हमारा एक सेक्शन है, एंड इस सेक्शन को हमें क्लास नेम दे सकते हैं, दैट हाइट हम इसको दे देते हैं स्क्रीन, विड्थ हम इसको दे देते हैं स्क्रीन की, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लेक्स बॉक्स बना के आइटम्स सेंटर, ओके, एंड जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज कि एवरीथिंग विल बी सेंटर। सो यू कैन सी दैट हर चीज़ स्क्रीन के ऊपर क्या है, सेंटर हो चुकी है। आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, विड्थ हमने स्क्रीन की दी, हाइट हमने भी स्क्रीन की दी, ओके। सो मेन हाइट स्क्रीन, सो यू कैन सी दैट सेंटर के अंदर आई एम हैविंग दिस साइन इन बटन, ठीक है। सो अब यूजर क्या कर सकता है, कंटिन्यू विद गूगल कर सकता है, एंड अभी हम डेवलपमेंट मोड में, दैट इज फाइन। जब आप अपनी एपीआई कीज को प्रोडक्शन पे चेंज करोगे, तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो होगी प्रोडक्शन की होगी, राइट। तो उसके बाद ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं आएगी। अगर आपको साइन इन करना है, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दी साइन इन। नाइस, तो हमारा ऑथेंटिकेशन तो हो गया है सेटअप, कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं, एंड लेट्स रेंडर द चिल्ड्रन, ओके। सो कंटिन्यू विद गूगल, एंड अब हम कहाँ आ चुके हैं, लेट मी जस्ट डू कंटिन्यू विद गूगल, या सो यू कैन सी दैट हम यहाँ पर हो चुके हैं लॉगिन, एंड लॉगिन के ऊपर हम कुछ भी रेंडर नहीं कर रहे हैं, ओके। सो जब आप एक बार लॉगिन हो चुके हो, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला यूआई बनाना है, राइट, जो हमने डिस्कस करा था, दैट क्लर्क वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब हमें ये पर्टिकुलर यूआई बनाना है, तो इस यूआई को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो देखो, अगर यूज़र साइंड इन है, मुझे ये यूज़र बटन अभी फिलहाल रेंडर नहीं करना है, आई वॉन्ट टू रेंडर द चिल्ड्रन, ठीक है। सो यहाँ पे हम चिल्ड्रन को सेटअप कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे वापस चलते हैं, यू कैन सी दैट अब हमें यहाँ पर चिल्ड्रन मिल रहा होगा। तो कहाँ पर है मेरा एप्लीकेशन, हाँ, दिस इज़ आवर एप्लीकेशन, तो मुझे अभी ये मिल रहा है। सो यहाँ पर लेट्स ट्राई टू कोड, ओके। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेज के अंदर जाऊँगा, एंड अभी हमारे पास जो भी है उन सब चीज़ों को कर दो रिमूव। सो ये हमारा जो मेन होम पेज है, ये हमारा ऑथेंटिकेटेड पेज है, दिस इज आई एम श्योर, ठीक है। सो हम इसको कर देते हैं रिमूव, एंड एक डिव से स्टार्ट करते हैं। सो यू कैन सी एवरीथिंग इज एम्प्टी। सो इसके अंदर आई नीड टू पार्ट्स, राइट, एक हमारा लेफ्ट पार्ट है, एक हमारा राइट पार्ट है। तो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर डिव है, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो अभी के लिए व्हाट आई विल डू इज ना, मैं इसके अंदर एक और डिव बनाऊंगा, आप सेक्शन बना सकते हो, डिव बना सकते हो, दैट इज फाइन। सो इसको पहले क्लास देते हैं, दैट मिन हाइट इज स्क्रीन, ठीक है। सो मिन हाइट आपकी स्क्रीन हो गई है, और आप विड्थ भी पूरी स्क्रीन की दे सकते हो। एंड अभी के लिए मैं यहाँ पर एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक बॉर्डर देते हैं, लेट्स से एक रेड बॉर्डर लगा लेते हैं, टू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। सो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी बॉर्डर या कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है, विच इज़ फाइन। अगर हम इसके अंदर कुछ भी कॉन्टेंट डालेंगे, लेट्स से क्यू, सो इफ आई डू अ रिफ्रेश, इस एरर को आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड है, उसके कारण से एरर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे दिया है मिन हाइट स्क्रीन, मिन विड्थ स्क्रीन, एंड इसके अंदर हम एक काम करते हैं, डिव, एंड एक और डिव बना लेते हैं, ओके। एंड इसको हम कर देंगे फ्लेक्स। तो इससे क्या होगा, मेरा हाफ पार्ट इसके पास है एंड हाफ पार्ट इसके पास है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे हम लिखते हैं 2, ओके, सो यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर 1 एंड 2 इज कमिंग, विच इज़ फाइन, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्लेक्स हो चुका है, ओके। तो जस्टिफाई कंटेंट एंड वो सब चीज़ें हम बाद में सेट कर लेंगे। सो मिन हाइट स्क्रीन, हम यहाँ पे ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सर्च फॉर टेल विंड ग्रिड एंड एंटर। सो टेल विंड, अगर हम यहाँ पर ग्रिड को देखते हैं, सो टेल विंड ग्रिड हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रिड, ग्रिड कितने कॉलम्स चाहिए हमें, हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स चाहिए,
एंड उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम भी सेट कर सकते हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज़ ग्रिड, वी कैन ऑल्सो यूज़ फ्लेक्स बॉक्स, बट मैं ज़्यादातर आई डोंट नो वाई मैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स प्रेफर करता हूँ, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ ग्रिड, ठीक है। अब इस डिव को हम एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट अ विड्थ ऑफ 50। ओके, सो हम इसको देना चाहते हैं मतलब पूरी स्क्रीन का 50%, तो दैट इज विड्थ इक्वल्स टू 50 व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, एंड सिमिलर थिंग मैं इसको भी देना चाहता हूँ, दैट इज दिस थिंग। ओके, एंड हाइट हम इसको फुल दे देते हैं, सो मिन हाइट हम इसकी स्क्रीन ही कर देते हैं कि भाई तुम्हारे पास पूरी पूरी हाइट है। ओके, सो नाउ व्हाट इफ आई गो बैक, यू कैन सी दैट ये है हमारा पार्ट 2, ये है हमारा पार्ट 1। अब इसके बीच में हम एक लाइन भी रेंडर कर सकते हैं, राइट, इसके बीच में हम एक लाइन भी रेंडर कर सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज, ये जो सेकंड वाला है, अगर मैं इसको एक बॉर्डर दूं ऑन द लेफ्ट साइड एंड लेट्स कॉल इट एज 2, सो यू कैन सी दैट ये हमारी एक बॉर्डर रेंडर हो गया। ओके, एंड मैं इस पूरी चीज़ को एक पैडिंग भी दे सकता हूँ जस्ट टू मेक इट लुक गुड। पैडिंग हम 4 दे सकते हैं, या फिर काम करते हैं पैडिंग अभी नहीं देते हैं। सो यू कैन सी दैट हमने अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया है। ओके, इस वाले पार्ट में हमें एक कंपोनेंट बनाना होगा जिससे यूज़र अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकता है बैकएंड के ऊपर, एंड इधर हमारा चार्ट रहेगा। लेट्स डू वन थिंग, इसको हम ना 30 दे देते हैं एंड इसको हम 70 दे देते हैं। सो बिकॉज हमें चार्ट के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, हमें अपलोड के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। ओके, सो पहले इधर वाला पार्ट को रेंडर, इधर वाले पार्ट को कोड कर लेते हैं। सो इसके लिए मैं कंपोनेंट बनाना चाहूँगा, सो लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट्स। ओके, सो कंपोनेंट्स, ओके कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं फाइल अपलोड। ओके, सो फाइल अपलोड डॉट टी एस एक्स, तो ये हमारा होने वाला है क्लाइंट कंपोनेंट ऑफ कोर्स, एंड हम यहाँ पे करेंगे एक कॉन्स्ट फाइल अपलोड कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट, तो ये हमारा एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला है। सो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल प्रेफर करता हूँ, दैट इम्पोर्ट स्टार एज रिएक्ट फ्रॉम, ओके फ्रॉम रिएक्ट, और इसको हम एक टाइप दे सकते हैं, दैट इज कि भाई तुम एक रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट हो, राइट। फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं इस फाइल अपलोड कंपोनेंट को। अब यहाँ पे रिटर्न करते हैं एक एक फ्रैगमेंट। ओके, एंड इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फाइल अपलोड का कार्ड चाहिए। सो फाइल अपलोड कार्ड के लिए हमें यहाँ पर आइकन चाहिए होंगे, सो लूसिड रिएक्ट को यूज़ कर लेते हैं फॉर आइकन्स। सो लूसिड रिएक्ट आइकन्स, सो ये एक आइकन लाइब्रेरी है। तो इसको पहले इंस्टॉलेशन कैसे करना है, गाइड। ओके, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए लूसिड रिएक्ट को आपको इंस्टॉल करना होता है। सो अगर आप इसको रिएक्ट में यूज़ कर रहे हो, सो पी एन पी एम इंस्टॉल लूसिड रिएक्ट। सो कंट्रोल सी पी एन पी एम इंस्टॉल लूसिड रिएक्ट कर लेते हैं। सो लूसिड रिएक्ट हो चुका है इंस्टॉल। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अगर हम आइकन्स में जाएंगे तो मुझे यहाँ पर एक अपलोड का आइकन चाहिए। सो कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ दिस एंड कॉपी JSX कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर मुझे अपलोड यूज़ करना है। ठीक है, ये अपलोड हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लूसिड रिएक्ट। ओके, सो लूसिड रिएक्ट के अंदर से आपको अपलोड मिल जाएगा। सो ये आपका कंपोनेंट बन गया। ठीक है, इसके अंदर फंक्शनैलिटी अभी फिलहाल नहीं है, वो हम अभी डाल देंगे। एंड इसको एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ डिव आउट ऑफ इट। ठीक है, सो ये एक क्लोजिंग डिव है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक अपलोड कंपोनेंट है। सो पी एन पी एम डिव वापस से रन कर लेते हैं। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा, और ऑफ कोर्स मुझे कुछ क्लासेस चाहिए। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेश। सो बैकग्राउंड हम थोड़ा ग्रे इश ले सकते हैं, राइट, थोड़ा स्लेट ले लेते हैं। सो बैकग्राउंड हम ले लेते हैं स्लेट। ओके, टेक्स्ट कलर हम वाइट ले लेते हैं, सो टेक्स्ट हम वाइट कर देते हैं। एंड मुझे शैडोज भी चाहिए। ओके, सो शैडो देख लेते हैं, शैडो कौन सी ले हम, शैडो, ओके सो शैडो 2 एक्सएल ले लेते हैं, लेट्स सी हाउ इट लुक्स, मुझे नहीं पता अभी। एंड हाँ, एक और चीज़, इसको हमें बनाना होगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और आइटम्स भी सेंटर। ओके, एंड पैडिंग दे देते हैं अच्छी खासी 4। तो लेट्स सी ये फाइल कंपोनेंट हमारा कैसा दिख रहा है। सो पेज के अंदर, ठीक है, इमेज अभी हमें नहीं चाहिए, इम्पोर्ट फाइल अपलोड कंपोनेंट फ्रॉम @components components डॉट स्लैश component स्लैश फाइल अपलोड। सो फाइल अपलोड कंपोनेंट को मुझे यहाँ पर रेंडर करना है। सो फाइल अपलोड कंपोनेंट, सो लेट्स सी हाउ दी फाइल अपलोड कंपोनेंट इज लुकिंग। सो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारा फाइल अपलोड कंपोनेंट बन चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा लग रहा है, आई नो, दैट इज़ फाइन। आप इसको अच्छा कर सकते हो, कैसे, क्लासेस यूज़ करके, राइट। सो आप इसको एक बॉर्डर दे सकते हो। सो बॉर्डर रेडियस दे देते हैं दैट राउंडेड। ओके, राउंडेड बॉर्डर्स SM, नहीं LG दे देते हैं, राउंडेड LG। ठीक है, सो राउंडेड LG से आपको थोड़ी सी एक राउंडिंग मिल गई। ठीक है, और बॉर्डर हम वाइट कर देते हैं, बॉर्डर वाइट। ओके, बॉर्डर वाइट, ओके बॉर्डर वाइट, और बॉर्डर दे देते हैं 2।
2 थोड़ा ज़्यादा रहेगा बट ठीक है अभी के लिए। और हम यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं दैट अपलोड योर पीडीएफ, तो यहाँ पे दिस इज़ फाइन। और यहाँ पर मैं एक h3 टैग यूज़ करूँगा दैट अपलोड पीडीएफ फाइल। ओके, सो अपलोड अ पीडीएफ फाइल, और इस पूरे को हम एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। ओके, अपलोड पीडीएफ फाइल, और इसको भी हम एक फ्लेक्स बना देते हैं और जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, फ्लेक्स ऑन द कॉलम लेवल। ठीक है, तो फ्लेक्स कॉल अपलोड पीडीएफ फाइल। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, कैनॉट फाइंड डिव। ओके, ये अलग चल रहा है, कैनॉट फाइंड डिव, नाइस। उसके बाद मुझे यहाँ पर और क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक पैडिंग हम बाहर से दे सकते हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम एक पैडिंग दे देते हैं 4। ओके, पैडिंग 4, और इसको भी हम एक फ्लेक्स बना के इसको हम जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स सेंटर। ठीक है, सो ये हमारा अपलोड का एक बटन बन चुका है यहाँ पर। ओके, एंड जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर इज़ फाइन। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अपनी पीडीएफ फाइल्स को अपलोड कर सकता है। ओके, गॉट इट। सो आई नो यूआई इतना अच्छा नहीं लग रहा है बट ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली मेक अ वेरी गुड यूआई। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँगा फंक्शनैलिटी के ऊपर, कि जब हम यहाँ पर कोई फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, हमें उस फ़ाइल को रीड करना है, हमें उस फ़ाइल को बैकएंड पे सेंड करना है, और हमें वो पूरी पाइपलाइन कोड करनी है। ओके, वैसे तो ये जो अपलोड फाइल है, मतलब ये आपको कंपोनेंट्स बने बनाए भी मिल जाएंगे, बट ठीक है। ओके, सो पहले इसको फंक्शनल करते हैं कि जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा, राइट, इस डिव के ऊपर क्लिक करेगा, तो हमें क्या करना है, हमें वो डायलॉग ओपन करना है जहाँ पे फाइल अपलोड कर सकता है यूज़र, या ओके, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी बना सकते हो। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ कर सकते हैं, ऑन क्लिकलर हैंडल फाइल अपलोड बटन क्लिक। ओके, बटन क्लिक क्लिक। सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा। सो कॉन्स दिस इक्वल्स टू अ फंक्शन। सो कैसे करते हैं यूजुअली, अगर आपने देखा होगा, आप क्या कर सकते हो, आप एक डमी एलिमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट बनाऊंगा दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक ए एलिमेंट। ओके, फिर इस एलिमेंट के ऊपर हमें एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट। ओके, अगर आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी फाइल अपलोड करवाते हो, इट्स एन इनपुट, सॉरी नॉट एन ए, इट्स एन इनपुट। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइल सिलेक्ट, ओके, फाइल सिलेक्ट HTML। ठीक है, अगर आपको करवाना होता है, आप इनपुट टाइप फाइल करवाते हो, राइट, कुछ ऐसा होता है ना, चूज फाइल इनपुट टाइप फाइल। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट बनाओ, और इस एलिमेंट के ऊपर आप एक एट्रीब्यूट सेट कर दो, क्या, इसका टाइप। सो इसका टाइप आप सेट कर सकते हो, दैट इज फाइल। ओके, फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो दैट किस तरह की ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है। सो आई कैन जस्ट से EL डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, और एक्सेप्ट, तो यहाँ पे मेरे को PDF का चाहिए होगा। सो PDF के केस में एप्लीकेशन स्लैश एप्लीकेशन होता है या क्या होता है, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। एंड फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, EL डॉट क्लिक। सो EL डॉट के ऊपर क्लिक करवा दो, दैट्स इट, राइट। सो लेट्स सी अगर ये फंक्शनलिटी काम कर रही है या नहीं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं, सो यू कैन सी दैट मेरा डायलॉग ओपन हो जाता है, राइट। यू कैन सी इसको क्लिक करने पे मेरा डायलॉग ओपन हो रहा है, नाइस। अब हमें यहाँ पर एक इवेंट लिसनर भी लगाना होगा। कैसा इवेंट लिसनर, कि जब भी इसके ऊपर कोई यूज़र फाइल फाइल सिलेक्ट करता है तो क्या हो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, राइट। राइट, सो वो सर्च करते हैं दैट कैसे होगा। तो यहाँ पे हम वी कैन सर्च कि जब आप इनपुट टाइप फाइल करते हो तो आप इसके ऊपर कौन सा इवेंट हैंडलर लगा सकते हो। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर अगर वो यहाँ पर दिया है या नहीं। ठीक है, सर्च कर लेते हैं दैट इनपुट टाइप फाइल इवेंट लिसनर फाइल सिलेक्ट। ओके, सो इवेंट लिसनर फाइल सिलेक्ट, तो इसके ऊपर कौन सा इवेंट फायर होता है, ऑन चेंज या फिर कुछ है, हाँ ऑन चेंज होता है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगा सकता हूँ। सो यहाँ पर हम एक इवेंट लिसनर लगाते हैं, EL डॉट एड इवेंट लिसनर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा इवेंट आपको चेंज इवेंट के लिए लिसन करना है, राइट। एंड आपके पास यहाँ पर आएगा इवेंट। अब जब भी यूज़र कोई फाइल को सिलेक्ट करेगा, आपके पास यहाँ पर इवेंट के अंदर फाइल्स मिल जाएंगे आपको। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स एट 0। ओके, सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कॉन्स्ट फाइल इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक है, तो ये इवेंट EV, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइल है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, इवेंट डॉट टारगेट नल भी हो सकता है, राइट। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स एट 0। ओके, files does not exist, एक सेकेंड, event dot this dot files। सो यहाँ पे एक इफ लगाते हैं, इफ event dot target and event dot target dot या element dot files, सॉरी माय बैड, एलिमेंट के ऊपर लगाना था।
इफ एलिमेंट डॉट फाइल्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग करते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं el डॉट फाइल्स। सो लेट्स सी अगर ये हमारा इवेंट लिसनर वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस जाएंगे, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर कंसोल को ओपन कर लेते हैं। सो कंसोल के अंदर अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेट्स रिमूव एवरीथिंग, और यहाँ पर एक सैम्पल पीडीएफ ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी एक सैम्पल पीडीएफ उठा लो अभी के लिए, बिकॉज बाद में हम एक रियल पीडीएफ के साथ काम करेंगे। सो डाउनलोड कर लेते हैं इसको सैम्पल। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज़ यहाँ पे वापस आते हैं एंड हम उस सैम्पल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सैम्पल ओपन, सो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर आया फाइल लिस्ट। ठीक है, सो फाइल लिस्ट के अंदर आपके पास लास्ट मॉडिफाइड नेम आया, साइज आया, उसका टाइप आया एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, दैट इज़ नाइस। और आपके पास ये आपकी क्या है, ये आपकी फाइल है। ओके, आपको क्या करना है, इस फाइल को अपलोड करवाना है बैकएंड के ऊपर। आपको इस फाइल को बैकएंड पे सेंड करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो ये जो आपकी फाइल्स हैं, हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लेंथ देख लेते हैं, el डॉट फाइल्स डॉट लेंथ, ओके, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पर फर्स्ट फाइल को रीड कर लेते हैं, कॉन्स्ट फाइल इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट फाइल्स, एंड हम यहाँ पर एक आइटम ले लेते हैं, दैट इज द 0th आइटम। ओके, तो यहाँ पे मुझे फाइल मिल गई। सो फाइल डॉट अगर आप देखोगे, यू हैव एरे बफर, यू हैव बाइट साइज, दिस थिंग। तो आपको ये जो पर्टिकुलर फाइल है, इसको आपको क्या करना है, बैकएंड पे सेंड करना है। ओके, सो बैकएंड के ऊपर हम इस पर्टिकुलर फाइल को कैसे सेंड कर सकते हैं वो हमें देखना है। ओके, दैट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मल्टर का। तो अगर आपको मालूम है दैट अगर आप बैकएंड पे एक्सप्रेस यूज़ करते हो, तो आप मल्टर पैकेज को यूज़ कर सकते हो टू हैव दी फाइल्स अपलोड। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ कर ली है। तो हमें एक बैकएंड के अंदर एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन को सेटअप करना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं सेटअप, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो इस चीज़ को अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ेंगे एंड लेट्स डू अ पैरेलल सर्वर सेटअप ऑल्सो। ओके, सो पैरेलल सर्वर सेटअप करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्लियर। ओके, सो सीडी करते हैं हमारे सर्वर के अंदर, सीडी इनटू दी सीडी डॉट डॉट सीडी करते हैं हमारे सर्वर फोल्डर के अंदर, और पी एन पी एम इनिट। ओके, सो पी एन पी एम इनिट हमारा हो गया, यू कैन सी पैकेज जेसन। पी एन पी एम इंस्टॉल कर लेते हैं @types स्लैश नोड पहले तो। ठीक है, @types स्लैश नोड, एंड एक काम करते हैं, बैकएंड को जावास्क्रिप्ट के अंदर ही रखते हैं, लेट्स नॉट ऐड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। सो पी एन पी एम इंस्टॉल एक्सप्रेस एट, ओके, 4.x, जो भी 4 का लेटेस्ट वर्जन है। सो लेट्स इंस्टॉल दैट, और हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा @types स्लैश एक्सप्रेस एट 4.x एज अ डेव डिपेंडेंसी। ओके, एक्चुअली में हमें इसको भी एज अ डेव डिपेंडेंसी डालना था, तो इसको भी कट करके यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, सो पी एन पी एम इंस्टॉल कर लेते हैं वापस से, सो दैट एवरीथिंग इज गुड। कूल, तो हमारा एक्सप्रेस आ चुका है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक index.js फाइल, index.js। सो एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन सेटअप कर लेते हैं, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सप्रेस एंड कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, एंड हमें यहाँ पर एक पोर्ट के ऊपर लिसन करना होगा। सो हमारा जो फ्रंट एंड है वो 3000 के ऊपर चल रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम 8000 के ऊपर रन कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं console.log मैं जूम इन कर देता हूँ सो दैट आपको कोड अच्छे से दिखे। सो console.log सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट, कौन से पोर्ट के ऊपर स्टार्ट हुआ, पोर्ट 8000। ठीक है, सो ये हमारा एक्सप्रेस एप्लीकेशन बन गया। अब देखो, आपका जो फ्रंट एंड है वो 3000 के ऊपर है, बैक एंड आपका 8000 के ऊपर है, तो यहाँ पर हमें कॉर्ड्स भी इंस्टॉल करने होंगे। सो पी एम इंस्टॉल कॉर्ड्स। ओके, सो कॉर्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कॉर्स, ओके, फ्रॉम कॉर्स। ओके, कॉर्स, नाइस। सो यहाँ पे हम करेंगे app.यूज कॉर्स। ठीक है, एंड आप यहाँ पे ऑरिजिन्स भी दे सकते हो। ठीक है, ऑरिजिन एज एन आरे भी दे सकते हो, बट ठीक है, अभी के लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू अ कॉर्स, तो ये सभी के लिए कॉर्स को अलाउ कर देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखना। ओके, तो अब एक काम करते हैं, आप डॉट एक गेट राउट बना लेते हैं स्लैश। ठीक है, एक जस्ट अ डमी राउट टू सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग। तो यहाँ से रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर हम डाल देते हैं स्टेटस ऑल गुड। ओके, ऑल गुड, नाइस। तो इसको रन करने के लिए एक स्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट्स के अंदर इसको हम एक डेव स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। तो डेव स्क्रिप्ट हमारी क्या होने वाली है, नोड हाइफन हाइफन वॉच इंडेक्स डॉट जेस। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे पी एन पी एम डेव, एंटर करते हैं, यू कैन सी लोकल होस्ट 8000 के ऊपर सर्वर इज रनिंग। नाइस, तो ट्राई करें, लोकल होस्ट 8000 एंड एंटर, सो यू कैन सी ऑल गुड आ रहा है, तो हमारा सर्वर सेटअप हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फाइल अपलोड का राउट बनाना है। ठीक है, सो आप डॉट पोस्ट, करेक्ट, पोस्ट बनाना है, क्या बनाना है, मल्टर की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। तो आप डॉट पोस्ट करेंगे हम यहाँ पर एक, ठीक है, दैट इज
अपलोड अ पीडीएफ, एक पीडीएफ राउट बना लेते हैं, ठीक है, स्लैश अपलोड स्लैश पीडीएफ कर लेते हैं, स्लैश अपलोड स्लैश पीडीएफ। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आपको मल्टर को इंस्टॉल करना होगा। मैंने कहा ठीक है, तो पी एन पी एम इंस्टॉल मल्टर कर लेते हैं, नाइस। एंड मल्टर के अंदर टाइप डेफिनेशंस अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पे करना होगा पी एन पी एम इंस्टॉल @types स्लैश मल्टर हाइफन डी। ओके, सो मल्टर भी हो गया। अब मल्टर को हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो इंपोर्ट इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, ठीक है, नाइस। अब हमें यहाँ पर अपलोड का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम करते हैं अपलोड का एक इंस्टेंस क्रिएट, ठीक है। तो डेस्टिनेशन क्या होगा, अपलोड। सो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं अपलोड्स का। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे अपलोड डॉट सिंगल, एक सिंगल पीडीएफ फाइल आएगा अपलोड डॉट सिंगल, एंड हम इसको बोलेंगे पीडीएफ, ठीक है। आपको मुझे पीडीएफ करके एक फ्रंट एंड पे फील्ड देना होगा, एंड फिर हमारा यहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है, दैट इज दिस थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे वही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फाइल को जब अपलोड करवा देंगे तो वो पीडीएफ फील्ड की जो फाइल होगी वो हमारे अपलोड्स फोल्डर के अंदर आ जाएगी। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अभी मतलब वी शुड प्रोसेस इट बेसिकली, बट यहाँ पे अभी मैसेज कर देते हैं दैट अपलोडेड, ठीक है। तो ये हमारा एक अपलोड का राउट बन गया, जो अभी कुछ भी नहीं कर रहा, विच इज़ अ वेरी डम राउट। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे फ्रंट एंड के ऊपर जो ऐप के अंदर कंपोनेंट बनाया, तो टेक्निकली इस फाइल को हमें एक फेच कॉल करके, हमें एक एपीआई कॉल करके हमें इस फाइल को इस राउट के ऊपर अपलोड करवाना है। गॉट इट। सो वो कैसे होगा, ओके लेट्स सी दैट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर्म डेटा बनाएंगे सबसे पहले। ओके, सो ये लेट्स क्रिएट अ फॉर्म डेटा। सो आई विल जस्ट से फाइल हमें मिल गई है, हम यहाँ पे बनाते हैं फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। ओके, सो फॉर्म डेटा बन गया, बहुत बढ़िया। अब हम इस फॉर्म डेटा के अंदर क्या करेंगे, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। ओके, अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पर क्या नेम लिया था, पीडीएफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पीडीएफ, क्या अपेंड करना है, ये फाइल अपेंड कर देना है, ठीक है। ये फाइल क्या है, बेसिकली ये वाली फाइल। अब देखो ये फाइल नल भी हो सकता है, तो हमें ये बेसिकली यहाँ पर ऐसे करना होगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ही ये कॉल जाए, ठीक है। दिस अ टाइप स्क्रिप्ट चेक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फेच कॉल करना होगा, फेच HTTP, ठीक है, स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 8000 के ऊपर आपका सर्वर इज रनिंग, ठीक है। एंड ये हम कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर मेरे को एक फेच कॉल करना है, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर मेथड देना होगा, ठीक है। तो हमारा मेथड क्या होने वाला है, पोस्ट, और हमें यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या डालना होगा, हमारा ये फॉर्म डेटा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, हमारा अपलोड का काम करेगी। तो इसको हम कर लेते हैं एसिंक, यहाँ पर हम लगा देते हैं अवेट, और अभी के लिए हम सिर्फ console डॉट लॉग कर देंगे दैट फाइल अपलोडेड, ठीक है, कि फाइल अपलोड हो गई। तो लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज वर्किंग, ठीक है। तो ये हमारा बैकएंड का राउट है, मेथड फॉर्म डेटा, जिसके अंदर हम पीडीएफ सेंड कर रहे हैं। तो आइडियली अगर हर चीज़ ने काम करा, ओके, अगर हर चीज़ ने काम करा तो क्या होना चाहिए, मेरे अपलोड फोल्डर के अंदर मेरा सर्वर का कोड किधर गया, हाँ, मेरा सर्वर के अंदर अपलोड्स के अंदर मेरे पास एक फाइल होनी चाहिए, राइट। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, दैट जब आप मल्टर बनाते हो ना, आप मल्टर के अंदर एक्चुअली में आप एक डेस्टिनेशन स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मल्टर के अंदर आप स्टोरेज कैसे बनाते हो, यू कैन जस्ट से मल्टर, ओके, तो दिस इज़ फाइन। अगर हम नीचे चलते हैं, हाँ, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग, क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा। हम यहाँ पर ना एक स्टोरेज का बनाएंगे कि पहले मुझे कहाँ पर अपलोड करना है, मुझे हमारे अपलोड्स के अंदर अपलोड करना है। जो भी फाइल नेम होगा हम उसके ऊपर एक यूनिक सफिक्स लगा देंगे, सो दैट जो हमारी फाइल्स हैं वो मिसमैच ना हो, ठीक है। तो हमारी जो भी फाइल का फील्ड नेम नहीं, फाइल का फाइल नेम ले लेते हैं, ठीक है। फाइल नेम, जो भी हमारा फाइल नेम है, उसके ऊपर आप एक यूनिक सफिक्स जो है ना, उसको आप शुरू में लगा दो। तो यूजुअली दिस इज़ व्हाट आई डू, ठीक है। तो इस फाइल को हम रीनेम कर लेते हैं, ओके। मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। सो लेट मी जस्ट से यूनिक सफिक्स एंड उसके पास जो भी हमारी फाइल का नेम है, ओके। एंड फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्टोरेज दे सकते हैं। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड डेस्टिनेशन स्टोरेज। तो अब ये क्या करेगा, अपलोड्स के अंदर डेस्टिनेशन यहाँ पे दे दिया ना, अपलोड्स के अंदर इस फाइल नेम से बनाएगा, ओके। ओके, दो टर्मिनल्स बना लेते हैं, सीडी करते हैं सर्वर के अंदर पी एन पी एम डेफ, तो हमारा बैकएंड इज रनिंग। एंड फ्रंट एंड को भी रन कर लेते हैं, सीडी डॉट डॉट सी डी इंटू द क्लाइंट पी एन पी एम डेफ, तो हमारा फ्रंट एंड भी रन कर रहा है, नाइस। सो ये हमारा फ्रंट एंड था, ओके। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं एंड रिफ्रेश, तो एक बार कंपाइल होने देते हैं हर चीज़ को, ओके।
सो यू कैन सी दैट हमारा एप्लीकेशन इज़ वर्किंग। नेटवर्क कॉल के अंदर जाएंगे, यू कैन सी नो नेटवर्क कॉल। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करते हैं सैम्पल, एंटर किया, पीडीएफ के ऊपर अपलोडेड, नाइस। अगर मैं बैक जाता हूँ तो क्या हमारे अपलोड्स के अंदर एक पीडीएफ फाइल बनी? बिल्कुल बनी। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? यहाँ पर अनडिफाइंड आया। ये अनडिफाइंड क्यों आया? ओके, फाइल नेम अनडिफाइंड क्यों आया? तो फाइल डॉट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, ओरिजिनल नेम ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई विद दिस। मतलब फाइल हमारी अपलोड हो गई है बट उसके ऊपर कोई एक्सटेंशन नहीं आई। ओके, अब देखिए, यस, सो यू कैन सी अब ये हमारी एक पीडीएफ फाइल बन गई। एंड अगर मैं इसको ओपन करता हूँ हमारे मतलब हमारे ऑफिशियल उसके अंदर जो हमारा प्रीव्यूअर होता है, ठीक है, रिवील इन फाइंडर। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये हमारी फाइल अपलोड हुई, सो यू कैन सी दैट हमारे सर्वर के ऊपर फाइल अपलोड हो चुकी है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि हम फाइल्स को फ्रंट एंड से अपलोड कर पा रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है? देखो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाइल को अपलोड कर दे रहे हैं। अब हमें इसको इनक्यू करना है। अगर हम वापस चलते हैं, फाइल अपलोड हुई, फाइल को आपने अपलोड करवा लिया। अब आपको एक क्यू सिस्टम बनाना है जिसके अंदर आप इसको इनक्यू करोगे कि भाई हमारे पास एक अवेलेबल फाइल है। तो क्यू के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम बुल एम क्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी क्यू सिस्टम यूज़ कर सकते हो, बट आई वॉन्ट टू यूज़ बुल एम क्यू हेयर बिकॉज ये रेडिस के साथ चलता है, इसका सेटअप बहुत ईजी है। ओके, सो इसके लिए हमें पहले रेडिस को रन करना होगा। अब रेडिस को भी रन कर सकते हो बट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वैलकी को। ओके, सो वैलकी डॉकर सर्च कर लेते हैं, वैलकी डॉकर। सो वैलकी बेसिकली क्या है? एक ड्रॉप इन रेडिस प्लेसमेंट है। ओके, सो इसको हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग। तो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा डॉकर की नॉलेज चाहिए होगी। अगर आपको डॉकर नहीं आता कोई बात नहीं, आप मेरा डॉकर का कोर्स ले सकते हो और फ्री में भी है यूट्यूब के ऊपर, आप वो भी देख सकते हो। सो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक डॉकर कंपोज फाइल। सो डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विसेज एंड यहाँ पर हम लिखेंगे यू नो मेरा टैब। ओके, टैब। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल की। ओके, सो वैल की के अंदर, ओके, यहाँ पे हम देंगे इमेज। ठीक है, सो इमेज हमारी क्या है? वैल की, तो ये हमारी इमेज है। एंड हमें यहाँ पर कुछ पोर्ट्स को एक्सपोज करना होगा। तो रेडिस का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 6 रेडिस डिफ़ॉल्ट पोर्ट। ओके, 6379। तो यहाँ पे पोर्ट्स को भी एक्सपोज कर देते हैं। सो आई जस्ट से पोर्ट्स 6379 को एक्सपोज करो 6379 के ऊपर, नाइस। और हमें यहाँ पर इसको माउंट करना होगा किसी एक डायरेक्टरी के ऊपर। तो इसकी माउंटिंग देख लेते हैं कि ये माउंटिंग कहाँ करते हैं। अम, इन्होंने माउंट कहाँ पर किया? वैल्की कॉन्फ़िग तो नहीं मेरे को चाहिए, मुझे वैल्की का डेटा चाहिए। कहाँ माउंट करते हैं ये? कॉन्फ़िग नहीं माउंट करना है मेरे को, माउंट पाथ बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, इन्होंने फॉर सम रीज़न डॉक्यूमेंटेशन में माउंटिंग लिखी नहीं है, बट ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही रन कर लेते हैं। तो मेक श्योर आपका डॉकर इज़ अप एंड रनिंग। ठीक है, तो डॉकर आपका अप एंड रनिंग होना चाहिए। ये हमें सिर्फ वैल की चाहिए, दैट्स इट। सो हम यहाँ पे करेंगे डॉकर कंपोज अप हाइफन टी। तो ये क्या करेगा? वैल्की को पहले पुल करेगा, यू कैन सी वैल्की पुल हो रहा है। एंड उसके बाद इस पोर्ट के ऊपर हमारा रेडिस सर्वर, हमारा वैल्की सर्वर रन करेगा। ओके, सो यू कैन सी इट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। ओके, नाइस। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बेसिकली हमारे सर्वर के अंदर बुल एम क्यू को इनिशियलाइज करना है। ओके, सो बुल एम क्यू कहाँ पर हो तुम? बुल एम क्यू। ओके, सो सर्वर में जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, पी एन पी एम इंस्टॉल कर लेंगे बुल एम क्यू को। ओके, सो बुल एम क्यू हो चुका है इंस्टॉल। अब पहले हमें एक क्यू बनानी है, फिर हमें उसका एक वर्कर बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं क्यू। तो इंडेक्स के अंदर जाएंगे एंड इंपोर्ट कर लेते हैं क्यू। तो ये हमारी क्यू आ गई, नाइस। फिर हमें यहाँ पर एक क्यू बनाना है। ओके, सो क्यू बनाने के लिए हमें क्यू का एक नेम देना होगा। तो इसको मैं बोलूँगा फाइल अपलोड क्यू। ओके, फाइल अपलोड क्यू, नाइस। फिर हम बस क्या करेंगे, इसको क्यू के अंदर इन क्यू कर देंगे। सो क्यू डॉट ऐड। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या देना है? यहाँ पर हमें इस जॉब का एक नेम देना है। ओके, इस जॉब का कुछ भी एक नेम हो सकता है। तो इस जॉब का एक नेम दे देते हैं दैट देयर इज़ अ फाइल अपलोड। ओके, फाइल रेडी। ओके, फाइल रेडी। एंड यहाँ पर हमें अपना डेटा देना है। तो मैं यहाँ पे जेसन डेटा दूंगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। तो हम क्या दे सकते हैं डेटा? हम यहाँ पर फाइल का नेम दे देते हैं। ठीक है, फाइल नेम दे देते हैं। फाइल नेम हमें कैसे मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट, हमें यहाँ पर ओरिजिनल फाइल नेम लेना होगा, फाइल नेम लेना होगा। और हम यहाँ पर उसकी सोर्स दे देते हैं। ठीक है, सोर्स। तो सोर्स क्या है? अगर आप देखोगे फाइल डॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट डेस्टिनेशन, आई थिंक डेस्टिनेशन के अंदर पूरा होगा। तो डेस्टिनेशन भी दे देते हैं और एक काम करते हैं, डेस्टिनेशन के साथ साथ हम यहाँ पे पाथ भी दे देते हैं।
ठीक है, बाद में देखेंगे वर्कर के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। चलो, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर क्यू के अंदर इस चीज़ को ऐड कर दिया। तो देखो, आपने क्या करा, फाइल को अपलोड करा, आपने एक इवेंट को इन क्यू किया और आपने बोला फ्रंट एंड पे ओके। तो अब वो मैसेजेस क्या हो रहे हैं, आपके इन क्यू होते जाएंगे। ठीक है, आपने मैसेजेस को इन क्यू कर दिया। अब आपको एक वर्कर भी तो बनाना है, अब आपको एक वर्कर बनाना है। तो ठीक है, बना लेते हैं एक वर्कर। सो वर्कर डॉट जेएस। तो वर्कर कैसे बनेगा, वर्कर बनाने के लिए अगर हम वापस चलते हैं बुल एम क्यू के अंदर, तो इस तरह से आपको एक वर्कर बनाना होगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं वर्कर को, फिर हमें यहाँ पर एक वर्कर बनाना है। ठीक है, तो ये वर्कर बन गया। अब वर्कर कौन से क्यू के ऊपर लिसन करेगा। ठीक है, आपकी क्यू का नेम क्या था, आपकी क्यू का नेम था फाइल अपलोड क्यू। तो फाइल अपलोड क्यू का एक वर्कर बनाओ, और इसके अंदर जब भी कोई जॉब आती है बस कंसोल डॉट लॉग कर दो। सो कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं जॉब। ठीक है, जॉब और जॉब का डेटा, सो जॉब डॉट डेटा। तो लेट्स सी, कॉन्करेंसी हटा सकते हो, 100 इज़ फाइन। तो ये है वर्कर। ठीक है, सो वर्कर वैसे क्या करता है, खुद ब खुद लेसन करना स्टार्ट कर देता है, ऑटो लेसन पे होता है। बट आप इसको आई थिंक वर्कर डॉट लेसन, वर्कर डॉट क्लोज है, वर्कर डॉट डिले है, डिस्कनेक्ट है, वर्कर डॉट स्टार्ट है क्या कुछ। मैं इसका वैसे मेथड भूल गया कौन सा होता था। आई एम श्योर ये ऑटोमेटिकली रन कर रहा है। इज़ रनिंग इज़ पॉस्ट कीज़ है, वर्कर डॉट वंस है, वर्कर डॉट रन है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद रन करता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद रन करता है। तो एक काम करते हैं, अब हमें यहाँ पर एक कमांड लिखनी होगी, हमें यहाँ पर एक और कमांड लिखनी होगी। ठीक है, दैट इज़ डेव वर्कर। डेव वर्कर, वर्कर को भी तो रन करना है ना, तो यहाँ पे वर्कर डॉट जेएस। तो अब देखो, मैं यहाँ पे पहले सर्वर को रन कर देता हूँ, ये हमारा सर्वर रन कर रहा है। फिर हम यहाँ पे करेंगे सी डी इंटू दी सर्वर, और इस टर्मिनल के अंदर हम करेंगे पी एन पी एम रन डेव वर्कर। तो ये हमारा वर्कर रन करेगा। अब वर्कर रिक्वायर्स अ कनेक्शन। ओके, ठीक है, वर्कर को कनेक्शन भी चाहिए। ठीक है, सो कनेक्शन दे देते हैं। कनेक्शन के अंदर इसको क्या चाहिए, इसको डेटाबेस तो नहीं चाहिए, इसको होस्ट चाहिए होगा एक तो रेडिस का लोकल होस्ट। ठीक है, और इसको पोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, पोर्ट क्या है हमारा, 6379। ठीक है, 6379। और इसको क्या चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, एक्चुअली में ये सेम कनेक्शन हम अपने क्यू को भी दे सकते हैं, पता है, यहाँ पर हम कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन दे देते हैं। अब देखें, येस, नाउ वर्कर इज रनिंग, दिस इज ऑल्सो रनिंग, दिस इज ऑल्सो रनिंग, एंड दिस इज ऑल्सो रनिंग। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए, हमारा ये वर्कर रन कर रहा है, जब भी मैं फाइल अपलोड करूंगा तो वर्कर के अंदर console डॉट लॉग आना चाहिए। ओके, सैम्पल पीडीएफ रन। देखो, वर्कर ने बोला जॉब, फाइल नेम आया, डेस्टिनेशन आया, पाथ आ गया। तो बेसिकली मुझे पाथ चाहिए, पाथ के अंदर पूरा पाथ है। ठीक है, सो दिस इज वेयर द मैजिक विल गो। तो वर्कर क्या करेगा, तो वर्कर के अंदर देखो करना क्या है, पहले तो इसको आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लो, जेसन डॉट पार्स कर लोगे। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स। ओके, एंड यहाँ पर आप डाल दो जॉब डॉट डेटा। ओके, आपके पास डेटा के अंदर एक पाथ है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ तो यू कैन सी दैट ये जो पाथ है, पाथ के अंदर आपके पास पूरा पाथ है दैट वो फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है। सो अगर हमें इसको थोड़ा विजुअलाइज करना है तो कमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो पहले तो पाथ उठा लो, पाथ कैसे मिलेगा, डेटा डॉट पाथ। ठीक है, मिल गया। अब आपको क्या करना है, रीड द पीडीएफ फ्रॉम पाथ। ठीक है, आपको जो पीडीएफ रीड करना है वो आपको पाथ से रीड करना है। ठीक है जी, मैंने रीड कर लिया। फिर आपको उसको चंक करना है। ठीक है, चंक द पीडीएफ। चलो जी, ये भी हो गया। फिर आपको क्या करना है, कॉल द ओपन ए आई एम्बेडिंग मॉडल। ओके, फॉर एवरी चंक। ठीक है, उसके बाद स्टोर द चंक इन योर क्वाड्रेंट डीबी। तो यही तो करना है हमें, यही तो करना है, पूरा प्रोसेस यही तो है, दैट्स इट। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं करना। सो इसके लिए हम ये क्या यूज़ करेंगे, लैंगचेन यूज़ करेंगे, क्वाड्रेंट डीबी यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं लैंगचेन। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। पहले आपको क्वाड्रेंट का यूआरएल बनाना है, दैट इज़ फाइन, इसको बाद में देखते हैं। आपको पी एन पी एम ऐड करना है, लैंगचेन क्वाड्रेंट, लैंगचेन, लैंगचेन कम्युनिटी, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सो इस कमांड को कर लेते हैं कॉपी, एंड सर्वर के अंदर हमें इनको पेस्ट करना है। ठीक है, पी एन पी एम ऐड कर लेते हैं। सो अगर अब आप मेरा पैकेज जेसन देखोगे, सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि ये सारे पैकेजेस ऐड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इट माइट टेक सम टाइम। यू कैन सी दैट ये जे एस टिक टोकन को भी डाउनलोड कर रहा है। तो 10 MB का है तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा। सो यू कैन सी
हमारे ये सारे पैकेजेस आ चुके हैं। नाइस, ओके। अब इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखो, import OpenAI embeddings, import quadrant vector store, import document and import type। टाइप हमें यहाँ पर नहीं चाहिए बिकॉज हम टाइप स्क्रिप्ट में काम नहीं कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करते हैं, देखो डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी और उधर पेस्ट करना है। ओके, सो वर्कर के अंदर ये हमने किया OpenAI एम्बेडिंग्स, ये मेरा आ गया वेक्टर स्टोर। ओके, ये हमारा आ गया वेक्टर स्टोर और ये हमारा आ गया एक डॉक्यूमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमें पहले क्या करना है, हमें ना पीडीएफ से डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें इस पीडीएफ को चंक करना है। तो उसके लिए एक डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन हमें लगेगी। ओके, सो हम यहाँ पे सर्च करेंगे LangChain जावास्क्रिप्ट पीडीएफ लोडर। ओके, सो यहाँ पे पीडीएफ लोडर्स आते हैं LangChain के खुद के। सो इसके लिए हमें pnpm add ये कमांड भी रन करनी होगी, ठीक है। आई नो थोड़ा सा LangChain में क्या होता है, आपके पास ना पैकेजेस बहुत ब्रोकन डाउन होते हैं, तो ये आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सो इंपोर्ट कर लेते हैं पीडीएफ लोडर। ओके, ये हमारा पीडीएफ लोडर आ गया। सो पहले तो आपको पीडीएफ को लोड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे बोलेंगे लोड द पीडीएफ। तो पीडीएफ को लोड करने के लिए मुझे क्या बोलना है, लोडर इक्वल्स टू न्यू पीडीएफ लोडर, और मुझे यहाँ पर पाथ देना है, कौन सी पीडीएफ को लोड करना है, तो वो मुझे मिलेगा डेटा डॉट पाथ से। लो जी, आपकी पीडीएफ लोड हो गई। अब आपको क्या करना है, इसके डॉक्यूमेंट्स बना देने हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स बना देने हैं। तो लोडर डॉट लोड, ये आपकी लोड हो गई, पीडीएफ डॉक्स बन गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बन गए, यू कैन सी दैट इसने क्या किया डॉक्यूमेंट्स, तो लोड के अंदर, ठीक है, आपको इसको चंकिंग करनी है, ठीक है। आप इसने क्या किया, आपके एक ही डॉक्यूमेंट बना दिया, बट यू वांट टू चंक इट। ओके, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे दैट पीडीएफ चंकिंग LangChain जावास्क्रिप्ट। ओके, सो टेक्स्ट स्प्लिटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट कैरेक्टर स्प्लिटर, ठीक है। कैरेक्टर स्प्लिटर हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा। सो ये मैंने इम्पोर्ट करा कैरेक्टर स्प्लिटर, और ये कैरेक्टर स्प्लिटर क्या करेगा, ये हमने टेक्स्ट स्प्लिटर बनाया। ओके, सो यहाँ पे ये हमने एक टेक्स्ट स्प्लिटर बनाया, चंक साइज हमने 100 रख दिया, आप थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हो, लेट्स से हमने यहाँ पे 500 रख दिया, ठीक है। 100 रख सकते हो, 250 रख सकते हो, 300 हमने एक चंक साइज रख दिया, और हम यहाँ पे टेक्स्ट को स्प्लिट कर लेंगे। तो ये हमने किया एंटर। तो अब इसने क्या किया, टेक्स्ट बेसिकली क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं टेक्स्ट को। सो कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट। ओके, सो वापस से इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, pnpm run dev worker, और हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया। ओके, इसको अलग से इंस्टॉल करना होगा, pnpm install @langchain / text splitter। ओके, अब रन करते हैं वर्कर को, वर्कर इज रनिंग, नाइस। फ्रंट एंड से फिर से एक पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं। तो यू कैन सी इसने क्या करा, इसने कंसोल डॉट लॉग ये तो करा, इसने अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट्स को, सॉरी यहाँ पे डॉक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये डॉक्स आएगा, माय बैड। दोबारा करते हैं। ओके, कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है, बट हमारे पास यहाँ पर ये वाला console डॉट लॉग भी नहीं आ रहा है, क्यों, लेट्स सी। नथिंग इज ब्रेकिंग, कोई एरर नहीं है, बट हमारे पास ये टेक्स्ट में कुछ नहीं आ रहा है, आई थिंक। ओके, कुछ तो हमने गड़बड़ की। लेट्स डू वन थिंग, एक सेकंड के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे यहाँ पर console डॉट लॉग करके देखने दो, डॉक्स में क्या आ रहा है। ओके, डॉक्स, सो लेट्स मी जस्ट से डॉक्स। ओके, तो डॉक्स के अंदर व्हाट इज़ कमिंग, तो ये कितने डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, मुझे ये देखना है। सो व्हाट आई विल डू इज़ ना, हम यहाँ पर दोबारा से अपलोड करते हैं। सो लेट मी जस्ट टेक अ फाइल एंड अपलोड। तो इसने कितने डॉक्यूमेंट्स बनाए, इसने सिंगल डॉक्यूमेंट बनाया, कैन यू सी, इसने क्या करा, इसने एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाया, बट ऑफ कोर्स आई डोंट नीड अ सिंगल डॉक्यूमेंट, मुझे सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे इस डॉक्यूमेंट को फर्दर स्प्लिट डाउन करना है इनटू चंक्स, करेक्ट। बिकॉज इसमें क्या होगा, अगर ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हुआ तो व्हाट विल हैपन, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश करेगा। तो हमें यहाँ पर एक स्प्लिटिंग करनी है, हमें यहाँ पर स्प्लिट करना है। हम इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ स्प्लिट कर लेते हैं, राइट। या फिर हम हर डॉट पे भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, व्हाट वी कुड डू, अगर मैं यहाँ पर एक आर्टिकल दिखाता हूँ आपको, तो हाउ यू कैन डू अ टेक्स्ट स्प्लिटिंग एज, तो हम यहाँ पे मैं ये यूज़ करने का ट्राई कर रहा था दैट आपको एक टेक्स्ट स्प्लिटर चाहिए और आप उसको टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हो, राइट। तो आपको मल्टीपल टेक्स्ट मिल जाएंगे, फिर आप इस टेक्स्ट को वापस से क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट।
एंड फॉर सम रीजंस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट टेक्स्ट एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ओके। सो एक काम करते हैं हम ना, डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्स का ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। डॉक्स मुझे पता है हमेशा ये एक ही बना कर देगा। सो लेट्स टेक दी डॉक्स एट ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल डॉक्यूमेंट है और अब हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं। सो लेट मी जस्ट टेक दिस, पेस्ट इट हेयर, और मैं यहाँ पर डॉक्स ज़ीरो दूंगा। तो लेट्स सी इसने क्या स्प्लिटिंग की। सो कंसोल डॉट लॉग स्लैश एन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर स्प्लिट। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं। सो लेट्स सी ये मुझे क्या बना कर देता है। सो फ्रंट एंड पे जाएंगे, वापस से अपलोड करेंगे, ये हमारा सैम्पल पीडीएफ। तो इसने स्प्लिट किया क्या? प्रिंट नहीं हुआ क्या? या फिर मे बी वो अभी तक स्प्लिट कर रहा है। ओके, लेट्स वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो फॉर सम रीजन ये स्प्लिटिंग वाला कोड या तो अटक रहा है या दिस इज नॉट वर्किंग। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको बाद में हैंडल करेंगे। अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हम डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। ये स्प्लिटिंग वाला जो लॉजिक है दैट वी विल ऐड। सो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास बन गए हैं। डॉक्यूमेंट्स आई थिंक ये पेज बाय पेज बना रहा है, पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो अगर मेरे पास कुछ मल्टी पेज पीडीएफ हो, मल्टी पेज सैम्पल सैम्पल पीडीएफ ले लेते हैं। सो मल्टी पेज पीडीएफ फाइल है यहाँ पे मेरे पास एक, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, हाँ इसके अंदर ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी या नहीं। ओके, तो इसको देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मल्टी पेज कोई पीडीएफ है, कोई सैम्पल पीडीएफ। इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डॉक्स डॉक्स डॉक्स, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वर्कर को दोबारा से रन कर लेते हैं। अगर मैं ये मल्टी पेज पीडीएफ उठाता हूँ तो व्हाट एम आई गेटिंग? ओह, अब कुछ भी नहीं आया क्या? वाई? क्या फाइल अपलोड हुई? हाँ, फाइल तो हर बार अपलोड हो रही है, राइट? ओके। ओ वेट, इसके अंदर आई थिंक सारा इमेज है। यार ये वाली फाइल नहीं लेनी हमें, थोड़ी सी एक अच्छी फाइल चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर टेक्स्ट हो। उसके अंदर टेक्स्ट ही नहीं था। हाँ, इसके अंदर शायद ये टेक्स्ट है, उन्होंने पूरा इमेजेस डाल रखा है। या दिस इज़ नाइस, ठीक है। अब देखते हैं। हम्म सो यू कैन सी इसने क्या किया, इसने एक डॉक्यूमेंट बनाया। हाँ ठीक है, टेक्निकली ये क्या कर रहा है, पेज बाय पेज डॉक्यूमेंट बना रहा है। यू कैन सी दैट इसने क्या किया, पेज बाय पेज डॉक्यूमेंट बना दिया, विच वर्क्स, विच इज़ ओके, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल डॉक्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हर डॉक के लिए हमें वेक्टर एम्बेडिंग बनानी है, ठीक है। तो उसमें भी हम लैंगचेन यूज़ करेंगे। तो लैंगचेन क्या करता है, अगर आप लैंगचेन में जाओगे तो आप डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हो एक वेक्टर एम्बेडिंग के अंदर, करेक्ट। तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ, आपको एक क्वाड्रेंट क्लाइंट बनाना है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट क्लाइंट हम बना लेंगे। एम्बेडिंग मॉडल आपको करना क्या है, वेक्टर स्टोर बनाना है, ठीक है। क्लाइंट कलेक्शन नेम दिस थिंग, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे एक क्वेरी रिट्रीवर। गॉट इट? तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारे डॉक्स का वेक्टर स्टोर बना देगा। नाइस। So now we initiate a vector store. This is where we store the embeddings of the document. We also need to provide an embedding object. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक quadrant client बना लेंगे। quadrant client कॉपी कर लेते हैं। सो मुझे यहाँ पर एक quadrant client बनाना है, ठीक है। अब quadrant URL भी तो चाहिए, ठीक है। quadrant URL हमें कैसे मिलेगा, quadrant को हम रन करेंगे हमारे डॉकर के अंदर। सो quadrant डॉकर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द quadrant डॉकर, एंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन का वेट करते हैं। लेट इट ओपन। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट हमें इसको कैसे रन करना होता है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमारे इमेज का नेम है। तो वापस से डॉकर कंपोज, यहाँ पर हम बोलेंगे QDRANT, और यहाँ पे हम दे देते हैं इमेज क्वाड्रेंट, और यहाँ पे पोर्ट्स, ठीक है। तो कौन सा पोर्ट है हमारा, 6333, 6333। तो ये हमें क्वाड्रेंट बनाना है, ओके। तो ये हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, डॉकर कंपोज अप -d करेंगे। तो यू व्हाट यू विल नोटिस इज क्वाड्रेंट भी अप एंड रनिंग है, ठीक है। एक बार डाउन कर देते हैं, डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर कंपोज अप। तो यू कैन सी क्वाड्रेंट इज ऑल्सो रनिंग। नाइस। सो क्वाड्रेंट भी रन कर रहा है, वैल्की भी रन कर रहा है। ओके, तो क्वाड्रेंट का यूआरएल देख लेते हैं कैसा बनता है। सो क्वाड्रेंट क्लाइंट ऐसा, दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ क्वाड्रेंट यूआरएल, ठीक है। सो वर्कर क्वाड्रेंट यूआरएल हमारा क्या है, क्वाड्रेंट यूआरएल हम दे देते हैं लोकल होस्ट 36333। तो ये हमारा क्लाइंट बन गया, ओके। लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन। हमें एम्बेडिंग्स भी चाहिए। सो कॉन्स्ट एम्बेडिंग्स इक्वल्स टू ओपन एआई एम्बेडिंग्स। अब इसके लिए ना आपको ओपन एआई एपीआई की भी चाहिए होगा, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पे चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है जिसके अंदर आई थिंक आई हैव $3 to $4,
तो यहाँ पे ये हमने कोहोर्ट में की बनाई थी, इसको रिवोक कर देते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू सीक्रेट दैट इज राग। ठीक है, तो मेरी की को यूज़ मत करना बिकॉज मेरी की मैं एक्सपायर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। सो यहाँ पर हमें प्रोसेस डॉट ई के अंदर क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं एपीआई की? हाँ, तो ये हमारी एपीआई की है। ठीक है, आइडियली इट शुड कम फ्रॉम डॉट ई बट ठीक है, अभी के लिए ऐसे लोड कर लेते हैं एम्बेडिंग्स। नाइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? हमें यहाँ पर एक वेक्टर स्टोर बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला वेक्टर स्टोर। तो वेक्टर स्टोर में हमें बोला क्वाड्रेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट। हमें यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स पास कर देने हैं, एम्बेडिंग्स पास करनी है, क्लाइंट और कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम हम यहाँ पे दे देते हैं पीडीएफ डॉक्स। ठीक है, सो अभी काम करते हैं, लेट्स गो टू लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट 6333/डैशबोर्ड। ठीक है, सो क्वाड्रेंट का अपना एक डैशबोर्ड आता है। यू कैन सी अभी हमारे पास ना कोई भी डेटा है ही नहीं, हमारी कलेक्शंस खाली हैं। तो अब होना क्या चाहिए, जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी वेक्टर एम्बेडिंग्स बन जानी चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट्स डाउनलोड सम सैम्पल पीडीएफ ऑन नोट.js। ठीक है, सैम्पल पीडीएफ ऑन, मूवीज़ भी ले सकते हैं राइट। मूवीज़ ले लेते हैं कुछ अगर मुझे मिल जाए राइट। तो फिल्म स्क्रिप्ट है, ब्राउज फ्री, या फिर नोट जेस ले लेते हैं। ठीक है, ऑन नोट जेस कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ओके, मेरे को ना यहाँ पर एक पीडीएफ मिल गई दैट जीएसटी के जो रूल्स होते हैं ना, तो मुझे उसके ऊपर एक पीडीएफ मिल गई। यू कैन सी दैट ये एक पीडीएफ है जिसके ऊपर जीएसटी के रूल्स हैं। तो एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ नाइस वन। तो पीडीएफ के रूल्स हैं तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और 1.7 MB की है विच इज़ रियली नाइस। तो अब हम यहाँ पे अपलोड करते हैं पीडीएफ को और इसको एंटर करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारा वर्कर चल रहा था क्या? हाँ, वर्कर इज़ वर्किंग। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर समथिंग इज़ हैपनिंग राइट। यू कैन सी यहाँ पर समथिंग इज़ हैपनिंग। तो क्या सही से काम किया होगा? लेट्स सी इफ़ आई डू अ रिफ्रेश। ठीक है, अभी तक तो कोई कलेक्शन नहीं है राइट, देयर इज़ नो कलेक्शन। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो आ गए करेक्ट। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो आ गए। इसने क्या करा, इसने अनडिफाइंड फंक्शन 32 फॉर सम रीजंस। मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ तक जो कॉल है ना वो आ नहीं रही है। तो यू नो व्हाट वी कुड डू, लेट मी जस्ट सर्च फॉर LangChain जावास्क्रिप्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट वेक्टर स्टोर है विच इज़ गुड। इसी डॉक्यूमेंटेशन को अभी हमने फॉलो करा था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे हमने एक एम्बेडिंग मॉडल बनाया विच इज़ फाइन। हमने यहाँ पर एक वेक्टर स्टोर बनाया। आई थिंक आई शुड डू दिस। और यहाँ पर फिर ये डॉक्यूमेंट को खुद ऐड कर रहे हैं। हाँ, आई प्रेफर टू डू दिस एक्चुअली में। तो एक काम करते हैं, लेट्स डिलीट दिस लास्ट वाला कोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एम्बेडिंग मॉडल बनाया। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर एक वेक्टर स्टोर चाहिए, तो ये हमारा वेक्टर स्टोर आया। ठीक है, क्वाड्रेंट डॉट दिस थिंग। और यहाँ पे यूआरएल को मुझे खुद रिप्लेस करना होगा, http//localhost। ओके, 6333। ओके, LangChain JS टेस्टिंग इज़ फाइन, मुझे कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक और चीज़, मुझे यहाँ पे अपनी एपीआई की वापस चाहिए होगी। तो एपीआई की अभी हमने जो बनाई थी प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई के ऊपर। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं rack2। ओके, क्रिएट अ सीक्रेट। मुझे एक्चुअली में इसको ENV में रखना चाहिए बट ठीक है, मैं थोड़ा सा लेजी फील कर रहा हूँ। तो API की हमारी ये है। ओके, सो एम्बेडिंग मॉडल, वेक्टर स्टोर, बहुत बढ़िया। एंड अब मुझे क्या करना है, वेक्टर स्टोर हमारा बन गया। अब हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मेरे रेडी हैं, दैट आई एम श्योर मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक तो पेज कंटेंट चाहिए और एक मेटा डेटा चाहिए। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे डॉक्स एट 0 डॉट पेज कंटेंट एंड मेटा डेटा भी हमारा रेडी है। नाइस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में अवेट, ओके, वेक्टर स्टोर डॉट आर डॉक्यूमेंट्स दिस थिंग। सो हम यहाँ पे बोलेंगे अवेट वेक्टर स्टोर डॉट आड ऑल द डॉक्स। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे console डॉट लॉग कर देंगे दैट ऑल डॉक्स आर एडेड टू वेक्टर स्टोर। नाइस। तो अब हम वर्कर को रन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फ्रंट एंड पे जाएंगे वापस से एंड लेट्स अपलोड। यस, तो मेरे पास मैसेज आया। नाइस, नाउ इट इज वर्किंग राइट। सो यू कैन सी LangChain टेस्टिंग
लॉन्ग चेन टेस्टिंग के अंदर ये देखो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारा पेज कंटेंट है, ये मेटा डेटा है, और ये हमारे वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो यू कैन सी दैट ये हमारे वेक्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा इंजेस्ट हो चुका है। अब एक काम करें, और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दें, एक बड़े वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करें। लेट मी जस्ट अपलोड दिस डॉक्यूमेंट। तो यू विल सी दैट ठीक है, वार्निंग इज कमिंग, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। अभी ये क्या करेगा, जीएसटी वाले को वेक्टर ऐड हो गया, नाइस। सो अब अगर हम वापस चलते हैं हमारे इसके अंदर, तो रिफ्रेश करते हैं, सो व्हाट यू विल नोटिस इज यहाँ पे हमारे पास जीएसटी के वेक्टर्स भी होंगे। ओके, सो ये कुछ और ही लैंग्वेज के अंदर हैं वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स हमारे ऐड हुए क्या, लेट मी जस्ट सी। अगर हम यहाँ पे वापस चलते हैं, ठीक है, लैंग चेन टेस्टिंग, सो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे वेक्टर्स हैं, एंड लोड मोर। ओके, तो लोड मोर करते हैं, यू कैन सी दैट ये हमारे सारे वेक्टर्स बन चुके हैं, नाइस। तो हमारे वेक्टर्स तो बन चुके हैं, एंड ये कोई हमारा जीएसटी का सोर्स है, पीडीएफ है, दिस थिंग है, तो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट्स हैं। तो हमारे वेक्टर एम्बेडिंग्स वाला जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अपलोड, क्यू, वर्कर, पीडीएफ स्प्लिटिंग, वेक्टर एम्बेडिंग्स एंड दिस थिंग। अब हमें बनाना है रिट्रीवल। तो रिट्रीवल कैसे होगा, ठीक है, इसी वेक्टर स्टोर से हमें रिट्रीव करना है, करेक्ट। अगर देखा जाए जो भी यूज़र हमें क्वेरी देगा इसी वेक्टर स्टोर से हमें रिट्रीव भी करना है। तो इस पर्टिकुलर वेक्टर स्टोर को हम एज अ रिट्रीवर कैसे यूज़ करेंगे वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो अगर हमें इसको यूज़ करना है एज अ रीड, क्वेरी कैसे करते हैं, तो सिमिलैरिटी सर्च कैसे करेंगे, वेक्टर स्टोर डॉट सिमिलैरिटी सर्च, जो भी यूज़र ने क्वेरी दिया, ठीक है, एंड दिस इज आर वेक्टर दिस थिंग, ठीक है, एंड फिल्टर, फिल्टर के अंदर हम क्या दे रहे हैं, सोर्स के ऊपर मैच वैल्यू दिस थिंग, ठीक है, फिल्टर हमें नहीं देना है, ठीक है, वी डोंट वांट एनी फिल्टर। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए सिमिलैरिटी सर्च करके लाएगा, नाइस, ठीक है, तो ये हमारे लिए सिमिलैरिटी सर्च करके लाएगा। या फिर हम एक रिट्रीवर बना सकते हैं, वेक्टर स्टोर डॉट एज रिट्रीवर, ऑप्शनल फिल्टर K2, फिर हम यहाँ पे इन्वोक कर सकते हैं यूजिंग बायोलॉजी। तो ये ट्राई करते हैं, ठीक है, रिट्रीवर ट्राई करते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, एंड नाउ हमें हमारे सर्वर के अंदर वापस जाना है, index.js। इस वेक्टर स्टोर का एक इंस्टेंस यहाँ पे भी पेस्ट कर लो, ठीक है, सेम वेक्टर स्टोर, और यहाँ पर हम बोलेंगे कॉन्स्ट रिट्रीवर। ओके, सो एक राउट बना लेते हैं, चार्ट, ओके, ऐप डॉट गेट स्लैश चैट, और आप मुझे क्या करोगे, मुझे आप यहाँ पर क्वेरी दोगे जो भी यूज़र ने बोला, ठीक है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। लेट अस से यूज़र की क्वेरी है कुछ, ठीक है, लेट अस से यूज़र की कुछ क्वेरी है। तो अभी के लिए हार्ड कोड करते हैं यूज़र की क्वेरी को। मेरे को वो पीडीएफ फाइल देखना है जीएसटी वाला। लेट अस से आई एम इंटरेस्टेड इन फॉर्म जीएसटी दिस थिंग, ठीक है, यूज़र ने पूछा व्हाट इज़ दिस, तो यूज़र ने बोला व्हाट इज़ दिस थिंग। तो अब हमें क्या करना है, रिट्रीवर बनाना है, ठीक है, वेक्टर स्टोर डॉट एज रिट्रीवर। अच्छा, इसमें टाइपिंग्स नहीं आ रहे हैं, वेट, ये हमारा वेक्टर स्टोर है, ठीक है, तो लेट मी जस्ट सेव वेक्टर स्टोर। इसको हम बनाएंगे एसिंक, ठीक है, वेक्टर स्टोर डॉट एज, यार टाइपिंग्स यहाँ पर नहीं है, विच इज़ वेरी बैड, इतना तो देना चाहिए था। तो डॉक्यूमेंटेशन में वापस चलते हैं, तो वेक्टर स्टोर डॉट एज रिट्रीवर, सो वेक्टर स्टोर डॉट एज रिट्रीवर, ठीक है, और यहाँ पर K2। अब हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीवर के ऊपर हम इन्वोक कर सकते हैं, राइट, ओके, सो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स, रिट्रीवर के ऊपर इन्वोक कर दो जो भी यूज़र ने क्वेरी दिया, ठीक है, जो भी हमें यूज़र ने क्वेरी दिया। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस आउट कर दिया, यहाँ पे हमें जब हमने एम्बेडिंग्स दिया, ये एम्बेडिंग्स भी हमें यहाँ पर कॉपी करना होगा, ठीक है। आइडियली आप इनके क्या कर सकते हो, सेपरेट फंक्शंस बना सकते हो, बट ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि ये मुझे रिजल्ट क्या देता है। मुझे यहाँ पे देखना है रिटर्न, ओके, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना है, ये रिजल्ट्स मुझे देखना है कि मुझे क्या रिजल्ट्स देता है। ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, ठीक है, रिट्रीवर डॉट इन्वोक करना था, रिट्रीवर डॉट इन्वोक। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स डू अ कर्ल http//लोकल होस्ट 8000/chat, एंटर करते हैं, एम्प्टी रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। ओके, क्यों एम्प्टी रिस्पॉन्स आया, नाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हमारा सर्वर रन कर रहा है, ओके, ओके, कुछ फटा, ओपन ए आई एम्बेडिंग्स इज नॉट डिफाइंड, ओह वेट, इम्पोर्ट करना भूल गया, सॉरी माय बैड।
हमें इन चीज़ों को इंपोर्ट भी तो करना है। माय बैड। ठीक है, दोबारा करते हैं। नाइस। तो देखो इसने क्या करा, इसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाकर दिए जिसके अंदर वो वर्ड आ रहा होगा, जिसके अंदर वो कॉन्टेक्स्ट होगा, करेक्ट। तो यू कैन एज्यूम दैट इसने मेरे को पेज 14 ला कर दिया एक तो। लेट मी जस्ट सी, क्या ये कौन सा पेज है? दिस इज पेज नंबर 10, ठीक है। इसने मुझे पेज नंबर 14 ला कर दिया। लेट मी जस्ट सी दी मेरा डेटा। सोर्स इज फाइन, ओके, पीडीएफ इज फाइन, वर्जन इज देयर, पेज नंबर कहाँ पर है? टोटल पेजेस 167 है, पेज नंबर 17 इसने मेरे को ला कर दिया। तो पेज नंबर 17 के अंदर इसको कुछ मिला ऐसा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी, मतलब जो वेक्टर एम्बेडिंग्स बनी सिमिलैरिटी सर्च में, पेज नंबर 17, हाँ ठीक है, पेज नंबर 17 के अंदर भी ये चीज़ थी ना, तो इसने मेरे को ये चीज़ ला कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन हमें क्या मिला, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो टेक्स्ट को, मतलब इसके अंदर डॉट रिजल्ट है, ठीक है। अगर आप इस रिजल्ट को देखते हो तो हर रिजल्ट के अंदर पेज कंटेंट है, करेक्ट। हर रिजल्ट के अंदर पेज कंटेंट है। तो मैं पता है यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पेज कंटेंट को ना एक स्ट्रिंग बना लूँगा। सो अब देखना, यहाँ से सारा मैजिक स्टार्ट होगा। यूज़र ने मेरे को जो भी पूछा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चार्ट स्टार्ट करेंगे, ओके। मतलब कि देखो, हमने वेक्टर स्टोर से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। अब मुझे क्या करना है, यूज़र की क्वेरी को कॉन्टेक्स्ट के साथ ओपन एआई पे कॉल करना है। तो यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मुझे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाना है, दैट यू आर ए हेल्पफुल AI assistant who answers the user query based on the available context from PDF फाइल, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको कॉन्टेक्स्ट फीड कर दूंगा। तो कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे फीड करूंगा, मैं उसको बोलूंगा दैट, मतलब हमारे पास क्या क्या कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है, ठीक है। सो व्हाट आई कुड आइडियली डू इज, मैं इस पूरे को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है इसको हम कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो भी मुझे रिजल्ट मिला, ठीक है। तो इस ये हमने क्या किया, राग के बेसिस पे हमने उसको कॉन्टेक्स्ट फीड कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ओपन एआई कॉल करना है। तो एक काम करते हैं, सी डी करते हैं सर्वर के अंदर, और पी एन पी एम एन सॉल्व कर लेते हैं ओपन एआई। ओपन एआई, ठीक है। सो ओपन एआई हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम ओपन एआई। इंस्टॉल होने देते हैं, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। ओपन एआई, और यहाँ पर हम ओपन एआई का क्लाइंट ले लेंगे, ओके। ओपन एआई आ गया। सो लेट्स क्रिएट अ क्लाइंट इक्वल्स ओपन एआई डॉट, ठीक है, ओपन एआई। और यहाँ पे हम एपीआई की भी दे सकते हैं। टाइपिंग्स नहीं आ रही हैं क्या? ओके, पी एन पी एम इंस्टॉल @type स्लैश ओपन एआई हाइफन डी आना चाहिए था टाइपिंग्स, आई थिंक। ओके, आई थिंक हम अगर इसको इस तरह से करेंगे देन आई विल गेट दी टाइपिंग्स, राइट। ओपन एआई की टाइपिंग्स क्यों नहीं आ रही हैं? सॉरी, माय बैड, आजकल थोड़ा पाइथन में ज़्यादा कोड कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। एपीआई की, और यहाँ पे ये वाली एपीआई की कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारी बन गई एपीआई की। तो क्लाइंट के ऊपर हम देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल। हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट चार्ट रिजल्ट इक्वल्स अवेट क्लाइंट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट। हम इसको मॉडल देंगे GPT 4.1, ठीक है। एंड हम इसको देंगे प्रॉम्प्ट, नहीं प्रॉम्प्ट नहीं, हम इसको बोलेंगे मैसेजेस, ओके। चैट डॉट क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, तो हम इसको बोलेंगे मैसेजेस, ठीक है। मैसेजेस में हम क्या देंगे, पहले हम देंगे रोल, ओके। रोल, सिस्टम, और कंटेंट, जो भी हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने बनाया, ओके। फिर हम देंगे रोल, ओके, यूज़र, रोल, यूज़र, और फिर हम देंगे कंटेंट। और कंटेंट में हम जो भी यूज़र ने पूछा, ठीक है, यूज़र क्वेरी यहाँ से आएगा। तो ये आ गई यूज़र क्वेरी। और फिर हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन जो भी हमें रिजल्ट देगा, हम इसको बोलेंगे देखो, अ, हम इसको एक तो मैसेज दे देंगे जो भी हमारे एआई ने हमें दिया, तो डॉट चॉइसेस @0 डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ओके। और फिर हम इसको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं कि हमें हमें ये कैसे मिला, कि हमने क्या क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको ये रिजल्ट दे देंगे।
सो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम फ्रंट एंड के ऊपर एआई ने क्या मैसेज दिया वो भी दे रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स हमने क्या क्या रेफरेंसेस यूज़ किए हमने वो भी दे दिया, ठीक है। नाइस, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू अ सर्वर के अंदर हम ऑलरेडी हैं, लेट्स जस्ट डू अ पी एन पी एम रन डेव। ओके, आई थिंक मेरा सर्वर इज़ ऑलरेडी रनिंग, ये हमारा फ्रंट एंड है, या तो बैक एंड को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कर्ल कमांड फिर से करते हैं, ठीक है, तो कर्ल चैट करते हैं एंड एंटर करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज नाउ इट्स अ लेंदी प्रोसेस, ठीक है। तो एजेंट इज थिंकिंग बेसिकली, सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। बहुत लंबा रिस्पॉन्स आएगा, या सो यू कैन सी दैट ये तो हमारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड दिस is not explicitly detailed the particular page, however I can accurately explain this thing. I think हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना उसने क्या बोला, एक सेकेंड, ये हमारा मैसेज आया विच इज़ फाइन। हमारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से शुरू हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम इसको जब फ्रंट एंड पे विजुअलाइज करेंगे इट विल बी रियली नाइस। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर हमारा चार्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को कोई एक अच्छा पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर ना सिर्फ टेक्स्ट, रेलिवेंट टेक्स्ट कंटेंट हो। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे बोलते हैं दैट पीडीएफ ऑन लर्निंग नोड जेएस, यहाँ पर एक पीडीएफ है, इसको देखते हैं। क्या ये टेक्स्ट है? नहीं, देखो ये, हाँ ये टेक्स्ट है ना, हाँ ये पूरा टेक्स्ट है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं क्वाड्रेंट में जाऊँगा, लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग, ठीक है। थोड़ा सा हमने टेस्टिंग के केस में हमने काफ़ी कुछ ख़राब कर दिया, तो लेट मी डिलीट एवरीथिंग। अब हम क्या करेंगे, फाइल को अपलोड करते हैं, ठीक है। सो पीडीएफ गाइड नोड ओपन, क्या हमारा वर्कर रन कर रहा है? बिल्कुल रन कर रहा है। नाउ वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, सो यू कैन सी दैट ये पीडीएफ आ गया, अब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। यू कैन सी दैट यस, अभी कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल थोड़ी देर में होते होंगे, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा बिकॉज आई थिंक काफ़ी सारे पेजेस थे उसके अंदर। कितने पेजेस थे, लेट मी सी, देर आर 125 पेजेस, सो 125 पेजेस आर गोइंग टू टेक सम टाइम। एंड बहुत अच्छा टेक्स्ट कंटेंट है, अगर आप देखोगे हर पेज के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक टेक्स्ट कंटेंट है विच इज़ रियली नाइस। नाइस हो गया, सो यू कैन सी दैट ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कुछ सर्च करना है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एन पी एम, यहाँ पे सॉरी नॉट यहाँ पे, कर्ल के अंदर, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ ना, हमारा जो इंडेक्स है, हाउ टू यूज़ एफ एस मॉड्यूल, लेट्स सी अगर यूज़र ने ऐसा कुछ क्वेरी दिया तो क्या हमारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सही से निकल कर आते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग, नाइस। तो इसने क्या करा, एफ एस मॉड्यूल के बारे में मेरे को बताया विच इज़ नाइस। और आप अगर देखोगे इसने क्या करा, ये तो हमारा देखो मैसेज है, मैं एक काम करता हूँ इसको प्रिंट कर लेता हूँ पूरे को पूरे को, ठीक है। लेट मी जस्ट प्रिंट इट, कॉपी इट आउट, और मैं आपको एक न्यू फाइल में दिखाता हूँ इसको एज अ जेसन, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। देखो इसने मुझे मैसेज दिया एफ एस मॉड्यूल कहाँ यूज़ होता है, और इसने मुझे पेज कंटेंट दिया कि मैंने इसका रेफरेंस कहाँ से लिया, और इसने मुझे मेटा डेटा के अंदर पेज नंबर भी दिया होगा, पेज नंबर 10। तो ये मेरे को डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे ले गया। तो अगर हम यहाँ पे पेज नंबर 10 ओपन करते हैं, तो पेज नंबर 10 एक्चुअली में यस एफ एस मॉड्यूल के बारे में है। नाइस, ठीक है। और इसने मुझे एक और पेज दिया, इसने मुझे एक पेज नंबर 11 भी दिया, क्यों? बिकॉज 11 के ऊपर भी कंटिन्यूड है, देखो इंपोर्टिंग योर फाइल्स एंड एवरीथिंग। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को फेच कर पा रहे हैं विच इज़ रियली नाइस, ठीक है। ये पीडीएफ अच्छा है। अब हम देखो फ्रंट एंड पे क्या करेंगे, इसको सेंड करेंगे। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, हम यूज़र क्वेरी ऐसे नहीं लेंगे, हम बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट मैसेज। तो आपको इस तरह से अपना मैसेज देना है, गॉट इट। तो चलते हैं वापस फ्रंट एंड के ऊपर, हमें एक चार्ट कंपोनेंट बनाना होगा अब, ठीक है। बिकॉज हमारा इधर वाला जो पार्ट है वो एम्प्टी है, तो ठीक है बना लेते हैं एक चार्ट कंपोनेंट। तो चार्ट पेज, चार्ट डॉट टी एस एक्स, ओके। तो यूज़ क्लाइंट कर लो पहले, तो यूज़ क्लाइंट, ओके।
import asterisk as react from react. Okay, so const chat component react dot fc. ओके, एंड यहाँ से रिटर्न कर देते हैं एक div. अभी के लिए, बाद में देखेंगे क्या करना है. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चार्ट कंपोनेंट. अब इस चार्ट कंपोनेंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं. सो इंपोर्ट चार्ट कंपोनेंट, और यहाँ पे रेंडर कर देते हैं हमारे चार्ट कंपोनेंट को. ओके, नाइस. अब क्या करना है, चार्ट कंपोनेंट को कोड करते हैं. बहुत सिंपल है. तो चार्ट कंपोनेंट बहुत सिंपल सा बनाते हैं. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर पहले तो एक इनपुट फील्ड चाहिए. करेक्ट. सो यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक div. ओके, div इनपुट टाइप टेक्स्ट. ओके, एंड प्लेस होल्डर दे देते हैं, दैट टाइप योर क्वेरी हेयर. ठीक है, क्या वो रेंडर हुआ? अ, अच्छा, यहाँ पे रेंडर कर रहा है ये, यहाँ पे. ठीक है, शार्ट सी एन से ले लेते हैं. एक सेकेंड, लेट मी गो टू शार्ट सी एन एंड कंपोनेंट्स एंड सर्च फॉर द इनपुट. ठीक है, आई थिंक दिस इज नाइस, राइट. तो इसका कोड कॉपी कर लेते हैं. तो इनपुट कहाँ से आ रहा है, @ कंपोनेंट्स दिस थिंग, पी एन पी एम डी एल एक्स एड इनपुट. पहले हमें शार्ट सी एन को इनिशियल इंस्टॉल भी करना होगा. तो पी एन पी एम डी एल एक्स ये भी करना होगा. ठीक है. तो कंट्रोल सी, क्लाइंट फोल्डर के अंदर इसको इनिट कर लेते हैं. राइट, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं स्लेट एंड इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज. नाइस. अब हमें बस वो क्या करना है, ऐड करना है इनपुट. तो वापस चलते हैं इनपुट कंपोनेंट के ऊपर. तो पी एन पी एम ऐड इनपुट. नाइस. तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट यूज़ कर सकते हैं. इनपुट. ठीक है, इनपुट प्लेस होल्डर टाइप योर मैसेज हेयर. अब देखें, पी एन पी एम रन डेव करके. ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर द कंपाइलेशन. या सो यू कैन सी दैट चार्ट सी एन ऐड करते यू नो एक अलग ग्लो आ गया है. ठीक है, हमारे पूरे एप्लीकेशन के ऊपर. यू कैन सी दैट दिस इज योर टाइप योर मैसेज हेयर. अब यहाँ पर क्लास नेम में P4 डाल देते हैं, सो दैट आई हैव दिस पैडिंग हेयर. और मुझे इस वाले डेव को पता है क्या करना है, इसको मुझे ना एक फिक्स देना है, फिक्स करना है मुझे इसकी पोजीशन. तो पोजीशन इसकी फिक्स कर देते हैं, फिक्स्ड. और इसकी जो पोजीशन है ना, वो मैं बॉटम पे फिक्स करना चाहता हूँ. तो इसको हम ना बॉटम दे देते हैं. बॉटम 2 कर दे, 2.5. कहाँ गया, ये आ गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया. तो 3 या 4.5 ट्राई करें, थोड़ा सा ऊपर. एक सेकेंड, बॉटम की क्या क्या वैल्यूज़ हैं. बॉटम 4 कर देते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर है. और इसको एक विड्थ भी देना होगा, राइट. विड्थ स्क्रीन, नहीं थोड़ा बाहर चला गया, स्क्रीन नहीं देते. विड्थ 100 कर देते हैं. ठीक है, तो या यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा टाइप और मैसेज हेयर यहाँ पर है. ठीक है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है, यू गॉट दिस जस्ट. और यहाँ पे मेरे को एक सेंड का बटन भी चाहिए. ठीक है, तो वो एक बटन हो सकता है. तो लेट्स ऐड बटन. तो एन पी एक्स ऐड बटन. ठीक है, बटन भी ऐड हो गया. तो यहाँ पे बटन भी ले लेते हैं, एक बटन सेंड. सो रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या हमारा बटन आया. ठीक है, बटन भी आ गया सेंड का. और हम इसको पूरे को एक फ्लेक्स दे सकते हैं. सो फ्लेक्स और गैप दे देते हैं 2. ठीक है, 3 या 2 का गैप. तो ठीक है, चार्ट का हमारा ये इंटरफेस बन गया. ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट मैसेज को हम रेंडर कर लेंगे जो भी यूज़र ने सेंड किया. तो अभी के लिए एक काम करते हैं, उसको बाद में देखते हैं. सो रिएक्ट के अंदर से पहले तो एक स्टेट ले लेते हैं. ठीक है, कॉन्स्ट मैसेज मैसेज, जो भी करंट मैसेज है, सेट मैसेज. ओके, सो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट. तो भाई तुम एक स्ट्रिंग टाइप के हो एंड बाय डिफॉल्ट दिस थिंग. तो इसको हम एक इनपुट वैल्यू दे देते हैं, दैट इज़ द मैसेज. और इसको हम दे देते हैं ऑन चेंज. ठीक है, तो ऑन चेंज में सेट मैसेज एज इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. तो ये हमारा एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बन जाएगा, राइट. सेंड मैसेज को हम डिसेबल्ड रखेंगे, डिसेबल्ड. ठीक है, कब डिसेबल्ड रखेंगे, इफ़ मैसेज डॉट ट्रिम करने के बाद भी अगर वो नहीं है. ठीक है, तो अगर आपने कोई मैसेज नहीं लिखा है, देखो डिसेबल्ड है, जैसे मैसेज लिखोगे आ जाएगा. सेंड करने पे हम क्या करेंगे, हम इस मैसेज को बैकएंड पे सेंड करेंगे. सो ऑन क्लिक हैंडल सेंड चैट
मैसेज, मुझे इस तरह की नेमिंग थोड़ी ज़्यादा पसंद है। तो बाकी आपको जौन सी नेमिंग यूज़ है आप वो यूज़ कर सकते हो, आपको जौन सी पसंद है, राइट। तो इसके अंदर हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे बाद में, ठीक है। एसिंक बना लेते हैं इसको, इसमें हमारी एपीआई कॉल जाएगी चैट मैसेज पे। तो एपीआई कॉल कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच कॉल करेंगे http//localhost 8000/chat ? और यहाँ पे हमारा चैट मैसेज जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे हमारा मैसेज जाएगा, तो जो भी हमारा मैसेज है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो चैट क्वेश्चन मार्क, हम मैसेज कैसे ले रहे थे, user.query.message, तो मैसेज इक्वल्स टू दिस थिंग, इस तरह से, ओके। तो ये गेट कॉल होने वाली है, नाइस। फिर हम इसको डेटा को कैसे लेकर आएंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट बैक फ्रॉम जेसन, ओके। सो अवेट। अब इस डेटा के अंदर क्या होगा, आपको पता है डेटा के अंदर मैसेज होगा जो एआई ने रिस्पॉन्ड किया, प्लस उसके रेफरेंसेस होंगे। तो इसको अभी फिलहाल के लिए आप console डॉट लॉग कर लो, दैट्स इट। इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब एक मैसेज की हिस्ट्री भी चाहिए, कॉन्स्ट मैसेजेस सेट मैसेजेस, ओके। सो रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, तो ये क्या होने वाला है, एक मैसेज की हिस्ट्री होने वाली है। तो यहाँ पर एक इंटरफेस बना लेते हैं, दैट आई मैसेज, ठीक है। तो हर मैसेज के अंदर एक तो रोल होगा असिस्टेंट या यूज़र, तो असिस्टेंट हो सकता है या फिर इसका हो सकता है यूज़र। और यहाँ पर एक कंटेंट होगा विच इज़ बेसिकली अ स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, सो आई विल जस्ट से दैट डॉक्यूमेंट कंटेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स विच इज़ एन विच इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का कंटेंट डाल देंगे। तो कुछ मतलब डॉक्यूमेंट बेसिकली ऐसे हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक आई मैसेज का एरे होने वाला है, ओके। तो जैसे ही आप हैंडल पे क्लिक करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा सेट मैसेजेस, ठीक है। जो भी हमारे प्रीवियस मैसेजेस ऑलरेडी हैं उसके अंदर हमने सेट किया प्रीवियस मैसेजेस, एंड मैं यहाँ पर न्यू मैसेज को ऐड कर दूंगा। सो न्यू मैसेज के अंदर एक रोल आएगा, दैट इज़ अ यूज़र रोल, बिकॉज ये यूज़र का मैसेज है। एंड इसके अंदर हम डाल देंगे कंटेंट जो भी यूज़र ने मुझे बोला, दैट इज़ द मैसेज। तो ये हुआ फर्स्ट हमारा स्टेट अपडेट, एंड यहाँ पे आइडली हमें सेकंड स्टेट अपडेट करना चाहिए, बट ठीक है, दैट वी विल लुक एट लेटर। सो आई थिंक एवरीथिंग इज सेट अप राइट, एंड लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो अभी हमें फिलहाल कंसोल में मिलेगा मैसेज, सो लेट्स डू इट हियर, ओके। What is FS module? Okay, and let's send it. Enter काम नहीं करेगा, of course I have to click on the send button. So let's just do a send. So I think the network call is going on. So if I go into the network, ठीक है, तो chat message call is pending and yes I got a response. So मैं आपको response दिखाता हूँ, what does a response looks like. सो ये है हमारा रिस्पॉन्स, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हियर। सो रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स आए, जिसके अंदर वी हैव अ पेज कंटेंट, ओके, यू कैन सी दैट वी हैव अ मेटा डेटा एंड वी हैव अ पेज कंटेंट। तो एक काम करते हैं, इसकी भी टाइप्स बना ही लेते हैं। अभी हमने इसको जो स्ट्रिंग करा है ना, लेट मी जस्ट क्रिएट एन इंटरफेस डॉक, ओके, इसको हम डॉक दे देते हैं। सो पेज कंटेंट एक स्ट्रिंग हो सकता है, देन वी कैन हैव अ लोक, ओके, लोकेशन दैट इज द पेज नंबर। तो लोक लोक एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वी कैन हैव द पेज नंबर एज अ नंबर, ठीक है। इसका टाइप बना लेते हैं। पीडीएफ के इन्फो है, कौन सी पीडीएफ हमने रीड की, राइट, बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल पीडीएफ्स, ओके। एंड सोर्स है हमारे पास, एंड हमारे पास पेज कंटेंट है। तो मेटा डेटा, ओ वेट, मेटा डेटा, ओके, इट वाज इनसाइड द मेटा डेटा, माय बैड। तो ये पूरा मेटा डेटा के अंदर जाएगा, पेज कंटेंट, मेटा डेटा, मेटा डेटा के अंदर वी हैव दिस लॉक, ओके। लोकेशन है, पीडीएफ है, सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स ऑल्सो हैव दी सोर्स विच इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स आ गया। पीडीएफ के बारे में आप ले सकते हो, और पेज कंटेंट तो हमारे पास है ही। पीडीएफ के अंदर भी अगर आप देखोगे आपके पास क्या है, इन्फो है, कौन सा पीडीएफ है, हु इज़ द ऑथर, टोटल पेजेस कितने, तो वो सब चीज़ें। आई थिंक दिस इज़ फाइन, ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही ले लेते हैं। तो डॉक, और यहाँ पे डॉक का एक एरे है, नाइस। तो पेज कंटेंट, तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी डेटा आया रिस्पॉन्स में भाग, ठीक है, तो इसको हमें सेट करना होगा, ओके। तो अगर आप हमारा डेटा देखोगे जो बैकएंड थ्रो कर रहा है वो कैसा दिख रहा है, वो कुछ ऐसा दिखता है, करेक्ट। तो डॉट डेटा, तो आई विल जस्ट से सेट मैसेजेस, ओके, सेट मैसेजेस, मैसेजेस जो भी हमारे प्रीवियस मैसेजेस हैं उसके अंदर डॉट 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 प्रीवियस मैसेजेस, एंड फिर मुझे एक न्यू मैसेज ऐड करना है, करेक्ट। तो इसके अंदर एक तो रोल चला जाएगा असिस्टेंट, कंटेंट जाएगा क्या, तो वो हम कैसे लेंगे, देखो जो ये डेटा है बैकएंड से, डेटा के अंदर हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो डेटा डॉट डेटा
डॉट, ओके डॉट लगाएंगे, डॉट मैसेज, सो डेटा डॉट डेटा डॉट मैसेज, ओके। एंड इसी के अंदर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो वो कैसे मिलेगा, डॉट डॉक्स के अंदर। तो ये डॉक्स को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई कैन सी डॉक्यूमेंट्स विच इज डॉट डेटा डॉट डॉक्स। नाइस, कूल। तो आई थिंक हमारा जो मैसेजेस है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब हमें बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एक डिव लगाना है और मुझे इन मैसेजेस को रेंडर करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इनको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देता हूँ, बाद में रेंडर कर लेंगे। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स आइट्रेट ओवर एवरी मैसेज। सो मैसेजेस डॉट मैप फॉर एवरी मैसेज, ओके, फॉर एवरी मैसेज एक कॉल बैक फंक्शन। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्पैन टैग रिटर्न कर दूंगा, या फिर एक प्री टैग रिटर्न कर देते हैं, प्री नॉट प्रिव, प्री टैग, ठीक है। एंड इसके अंदर एक तो मैसेज होगा और एक इंडेक्स होगा। तो मैं की के लिए इंडेक्स को यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे हम कर देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मैसेज नल टू, ठीक है। सो लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग, ओके। सो जूम आउट करके रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार पूरे पेज को ही, सो दैट इट कंपाइल हो जाएगा और हमारा कंसोल भी हम ओपन करके रखते हैं, ओके। सो लेट मी जस्ट ओपन द नेटवर्क टैब। व्हाट इज एफ एस मॉड्यूल, ओके, सेंड। सो देखो यहाँ पे अभी हम रेंडर कर लेंगे अच्छे से मैसेज को, बट ठीक है, अभी हमारा चैट मैसेज इज पेंडिंग। तो तब तक आप कुछ लोडिंग इंडिकेटर दिखा सकते हो दैट इट्स इन अ लोडिंग स्टेट एंड वी गॉट एन एरर। तो यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रेशन फेल्ड बिकॉज द एच टी एम एल डिडंट मैच, ठीक है, दैट इज़ फाइन। मतलब आई थिंक ये मैसेज जो है ना वो सही से सेट नहीं हुआ। दिस इज़ व्हाट माय थिंकिंग इज़ कि जो डेटा आया वो यहाँ पे सेट नहीं हुआ, करेक्ट। इसको डीबग करने के लिए द बेस्ट इज कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं मैसेजेस स्टेट को, ओके। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमने कुछ तो मिस आउट कर दिया होगा, ठीक है, दैट्स फाइन। वापस पूछते हैं, व्हाट इज एफ एस मॉड्यूल, ओके, सेंड कंसोल। यू कैन सी मैसेजेस में अभी हमारे पास एक है, एक मैसेज, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग डॉक्स, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, डेटा डॉट डॉक्स उसको नहीं मिला। क्यों? बिकॉज अगर हम अपनी नेटवर्क कॉल को देखते हैं, दैट इज दिस थिंग, तो हमारे बैकएंड ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। ओ, बैकएंड क्रैश तो नहीं हुआ, बैकएंड इज वर्किंग, यस दिस इज ऑल्सो वर्किंग, दिस इज ऑल्सो वर्किंग, चल तो रहा है। तो बैकएंड क्रैश नहीं हुआ, एक्चुअली में समथिंग एल्स गॉट क्रैश्ड, ओके। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन रिफ्रेश। तो दिस इज द प्रॉब्लम, यहाँ पे जो डेटा डॉट डॉक्स है ना, दिस इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, ओके। लेट्स डू इट अगेन। सो सब कुछ बंद करते हैं, व्हाट इज एफ एस मॉड्यूल, लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे क्रेडिट्स भी ओवर हो सकते हैं, ठीक है, वर्किंग ना। असिस्टेंट तो आया, ओ, डेटा डॉट डेटा नहीं करना है, डेटा डॉट मैसेज डायरेक्टली करना है, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। डेटा डॉट डेटा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, ओके। अब एक काम करते हैं, पीडीएफ में से कुछ और पूछते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडिंग कमांड, आर्ग्यूमेंट पासिंग, ठीक है। और क्या है, कुछ अच्छा सा देखते हैं, कुछ अच्छा सा इस पीडीएफ के अंदर अगर हमें मिल जाता है। हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल, ओके। तो ये हमारा एपीआई कॉल है, राइट। लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल, मेकिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। हाउ टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ओके, सेंड करें। चलो सेंड किया, हाउ टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, लेट्स सी इफ आई गेट द रिस्पॉन्स बैक। थोड़ा सा वेट करते हैं। नाइस, तो देखो अब मुझे क्या मिला, देखो अब इट इज़ वर्किंग ना। बेस्ड ऑन दी प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट पीडीएफ, दिस जो भी आपका पीडीएफ फाइल है, ठीक है, यू कैन सी दैट यू कैन मेक द रिक्वेस्ट दिस थिंग। तो इसने मेरे को एक बहुत ही लंबा कॉन्टेंट दिया, करेक्ट। अब ये स्क्रॉलेबल है, बहुत ही लंबा कॉन्टेंट है एक्चुअली में, मुझे इसको अच्छे से एंटर करना चाहिए। और फिर इसने मेरे को पेज भी ला कर दिया। पेज नंबर देखो क्या आया, अगर आप यहाँ पर पेज नंबर देखोगे, पीडीएफ है, सोर्स तो ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 29 मेरे को वापस मिला। क्या ये पेज नंबर 29 है? बिल्कुल, देखो 27, 28, 29 के ऊपर ही इसकी बात की गई है। इट इज़ एग्जैक्टली पेज नंबर 29, नाइस, ठीक है। 29 के अंदर इसकी बात की गई है और इसने मुझे कंटेंट भी ला कर दिया कि मैं इसको कहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ। तो ये देखो, डॉक्यूमेंट का ये पेज कंटेंट
और एक ये पेज कंटेंट। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इसको थोड़ा सा एक रिच आउटपुट की तरह रेंडर कर सकते हो, करेक्ट। आप क्या कर सकते हो बेसिकली, जो आपके पास आउटपुट आ रहा है आप उसको थोड़ा सा ऐसे रेंडर कर सकते हो कि ये असिस्टेंट का लेट से एवेटार हुआ, ठीक है, ये असिस्टेंट का एवेटार, जो भी उसने मैसेज दिया आप उसको पहले ऐसे दिखाइए। फिर उसके बाद क्या क्या रेफरेंसेस हुए आप यहाँ पर एक एकॉर्डियन बना सकते हो, जैसे एक्सपांड हो जाएगा। उसके अंदर आप टेक्निकली पीडीएफ का लोगो और यहाँ पर आप पीडीएफ दिखा सकते हो कि यार एक तो मैंने ये रेफरेंस लिया और एक मैंने ये रेफरेंस लिया। एंड क्लिक करने पे आप यहाँ पे डाउनलोड का बटन भी दे सकते हो। कैसे? बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास सोर्स है, बैकएंड पे फाइल का नेम है, तो आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ डाउनलोड भी करवा सकते हो। सो बेसिकली दिस इज हाउ अ टिपिकल रैग सिस्टम वर्क्स। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें थी, राइट। किस तरह से हमने एक पीडीएफ को अपलोड किया एंड हमने उसको इंजेस्ट करवाया, दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ आवर पाइपलाइन। सेकंड हमने देखा दैट किस तरह से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम द वेक्टर स्टोर। तो अभी ये जो कोड है इसकी काफ़ी ज़्यादा रीफैक्टरिंग इज पेंडिंग, बट आई अंडरस्टैंड कि वो आप कर सकते हो, तो आप इस कोड को थोड़ा रीफैक्टर कर लेना। बिकॉज ये कोड का जो स्टाइल है लिखने का वो प्रोडक्शन रेडी नहीं है, बट कोड इज़ वेरी नाइस। ओके, हमने क्यू सिस्टम को यूज़ किया, हमने बुलियन के यूज़ करा, हमने डॉकर कंपोज में क्वाड्रेंट यूज़ करा, वैल्की यूज़ करा, हमने क्यू सिस्टम बनाया बुलियन क्यू यूज़ करके, हमने फ्रंट एंड के ऊपर ऑथेंटिकेशन भी किया यूजिंग क्लर्क। हमने ये पूरा एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाया विच यू कैन नाउ एनहांस ऑन द यूआई लेवल, और आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। सो मेरे को बताना दैट ये राग एप्लीकेशन आपको कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।